हेलो। जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून सर। जी, मेरी स्क्रीन आपके लिए दिख रही है। हाँ हाँ। मैं आपके लिए आज बता देता हूँ, जो डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है ना, उसके लिए मैं आपको थोड़ा गाइडेंस हाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर आप काम कर लेंगे। हाँ। आपने आपके ट्रेडिंग व्यू की जो मुझे यूजर आईडी दी थी ना, उसी यूजर आईडी पे मैंने ये जो डिक्सन का इंडिकेटर है ना, डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर, इसका एक्सेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपने चेक किया हाँ था आपके इंडिकेटर में आ रहा है ना, इनवाइट ओनली का एक हाँ हाँ। ऑप्शन। आ रहा है, आ रहा है। हाँ, आ ओके। रहा है। अच्छा, आप ऐसा कर लीजिए, आप आपका स्क्रीन शेयर कर लीजिए, तो मैं आपकी ही स्क्रीन पे आपको गाइड कर देता हूँ, तो और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरी हाँ हाँ। स्क्रीन पे आपको समझाने से अच्छा आपकी स्क्रीन पे समझा देता हूँ, तो क्या होगा, आपको ये चार्ट लेगा। सेटिंग भी हाँ मिलता है। हाँ। आपको जूम में इसमें क्या नीचे करूँ शेयर मैं? शेयर का ऑप्शन दिख रहा है। जूम में नीचे कहाँ, शेयर कौन का सा ऑप्शन ऑप्शन? दिख रहा है, हाँ। शेयर। आप उस पर हाँ क्लिक हाँ करके आप एंटायर स्क्रीन शेयर कर लीजिए। शेयर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा, एंटायर स्क्रीन, तो वो सिलेक्ट करके आप शेयर कर लीजिए, तो मैं आपकी ही स्क्रीन पे बता देता हूँ, जिससे चार्ट सेटिंग में भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जी हाँ, हाँ मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है। अभी आप ऐसा करिए, अभी आप आ जाइए ट्रेडिंग व्यू पे। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है डिक्सॉन, डिक्सॉन का स्पॉट चार्ट ओपन करना है। आप ऑप्शन में करेंगे जैसा कि मुझे आपने बताया था, राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो आप तो अभी ऐसा इसमें करिए, स्पॉट चार्ट। फीचर्स वाला ना? नहीं नहीं, डिक्सॉन स्पॉट वाला। ये आप डिक्सॉन को स्टॉक्स में सर्च करिए। ऑल में सर्च करने से भी आ रहा है, थर्ड नंबर नीचे, सॉरी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है। हाँ फर्स्ट, अब आपको देखिए फर्स्ट नंबर पे आ रहा है डिक्सॉन टेक्नो, जिसके सामने एनएससी हाँ मेंशन है, हमेशा अपने एनएससी वाला करना है। आप ऑप्शन में करेंगे तो अपन ये करते हैं, ठीक है। हाँ हाँ कैश और हाँ ऑप्शन हाँ की हाँ अपन स्पॉट चार्ट देखते हैं जब आप काम करेंगे कभी फ्यूचर में, तो फ्यूचर चार्ट। तो अभी आप ऑप्शन में करते हैं जैसा मुझे आपने बताया। ऑप्शन में करेंगे तो ऑप्शन के लिए ये हाँ स्पॉट चार्ट ओपन करना है। इसके बाद आप ऐसा करिए, आप डिक्सॉन टेक्नो इंडिया चार्ट आपने ओपन कर लिया, इसके बाद आप टाइम फ्रेम में 15 मिनट ही करना है, आपके में ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो टाइम फ्रेम में आपको 15 मिनट ही करना है। हाँ आप कैंडलस्टिक का हाँ नॉर्मल हाँ। पैटर्न करेंगे, आपको नॉर्मल कैंडलस्टिक पे आप सिलेक्ट करिए, नॉर्मल पैटर्न ही सिलेक्ट है। नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल ये यही वाला आपको करना है, ठीक है। नॉर्मल कैंडलस्टिक सिलेक्ट है। इसके बाद आप राइट साइड में आइए, राइट साइड में एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है आपको, पब्लिश से फोर्थ नंबर पे। पब्लिक ऊपर राइट साइड में कौन सा? टॉप में देखिए, आपको एक पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, पब्लिश से फोर्थ नंबर पे चार्ट सेटिंग है। पब्लिश। पब्लिश से फोर्थ नंबर पे दिख रहा है आपको एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन है। ये एक ऑप्शन दिख रहा है चार्ट सेटिंग का, हाँ इसके ऊपर आप थोड़ा और एक पास में, और हाँ इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर लीजिए। ये हाँ चार्ट सेटिंग का ऑप्शन, इसमें आपको हाँ सबसे ऊपर टॉप में सिंबल दिख रहा है, हाँ इस पे क्लिक करिए। जैसे आपने इस पे क्लिक किया तो आप देखिए डेटा नोटिफिकेशन में आपको एक सेशन का ऑप्शन दिख रहा है। सेशन। हाँ हाँ, इसमें आपको अभी जो क्या सिलेक्टेड है, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, इसकी जगह आपको हाँ। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सिलेक्ट करना है। ओके। हाँ, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स की जगह एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करके रखना है, हमेशा आपको ये सेट करके रखना है। तो आपको, आप हाँ। इसके बाद ओके कर लीजिए। अभी इसको ओके करो। ओके। हाँ ओके कर, ये चार्ट सेटिंग आपको सेट करना है, ठीक है। तो अभी हाँ आपने हाँ क्या किया, डिक्सॉन का स्पॉट चार्ट ओपन किया, क्योंकि आप ऑप्शन में करेंगे। इसके बाद आपने टाइम फ्रेम में 15 मिनट सेलेक्ट किया, नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न किया, इंडिकेटर में आपने डिक्सॉन डेली ट्रेड इंडिकेटर अप्लाई किया, और चार्ट सेटिंग में आपने हाँ हाँ। एक्सटेंडेड ट्रेडिंग सेलेक्ट किया। ये चार्ट सेटिंग आपके लिए रखना है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये आपको करना है। देखिए जैसे ही अभी आपने डिक्सन का इंडिकेटर आपने अप्लाई किया, तो देखिए डिक्सन का इंडिकेटर अप्लाई करने के बाद आपको ये 0+1 और 0+2 बता रहा है। कल देखिए, हाँ कल हाँ आपको ये बता रहा था, जो पहले 0+ बनाया फिर 0+2 आया, दिख रहा है आपको। हाँ हाँ और इसके बाद हाँ हाँ अभी आपको दिख रहा होगा, आज के डेट में 0+2 आया है, यानी कि ये 0+1 और 0+2 के सेटअप बता रहा है। हाँ 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 बता रहे हैं ना। तो ये हाँ हाँ डिक्सो डेली ट्रेड इंडिकेटर
आपको जब भी 0+2 बताएगा मतलब वो अपना सेल का सिग्नल है, 0+1 बताएगा मतलब वो बाय का सिग्नल है। तो जैसे कल की डेट में 0+1 हम्म, बना, उसमें एंट्री नहीं आया, 0+2 बना उसमें सेल एंट्री आया, और कल का ऑप्शन में 26,000 का 400 का प्रॉफिट था। आज का भी ट्रेड हम्म, ऑन है। तो आज किस प्रकार एंट्री लेना था वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। आप एक बार रूल सीट और ओपन कर लीजिए। मैंने हाँ आपको ट्रेड टेकर का एक्सेस दिया था, वो सीट और हाँ ओपन कर हाँ। लीजिए। आपकी मेल आईडी पे मैंने प्रोवाइड किया था, इसी में आप ऐसे करिए, न्यू टैब ओपन कर लीजिए इसी में। नहीं है ना, वो ऑलरेडी डेस्कटॉप पर सेव किया है। डेस्कटॉप पे किया है आपने? ओके। रूल बुक, हाँ डेस्कटॉप पे ही आपने कर लिया, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें आपने, आप देखिए आपने देखा होगा कि राइट साइड में ऑप्शन के रूल है, बिल्कुल सही है हाँ देखिए। हाँ हाँ तो हाँ। अपन ने अभी क्या किया है, डिक्सॉन का चार्ट ओपन किया, अपन ने डिक्सॉन का चार्ट ओपन करके अपन ने चार्ट सेटिंग में एक्सटेंडेड ट्रेडिंग का सिलेक्ट कर लिया, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्पॉट चार्ट अपन ने ओपन किया, राइट। आप हम्म। इसके बाद अपने अपन ने आपने इंडिकेटर भी अप्लाई कर लिया, इंडिकेटर में जाके इनवाइट ओनली में जाके आपने डिक्सॉन का डेली ट्रेड इंडिकेटर भी अप्लाई कर लिया। इसके बाद हम्म। 0+1 मतलब अपना कॉल ट्रेड है। देखो जब भी 0+1 आएगा तो आप क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन में काम करेंगे। जब भी जीरो हाँ। प्लस टू आएगा तो आप पुट ऑप्शन में काम करेंगे। तो ये जो डिक्सॉन हम्म। डेली ट्रेड इंडिकेटर है ना, इसकी सबसे हाँ अच्छी हाँ बात क्या है कि ये डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में ट्रेड देते हैं, यानी कि हमेशा इसमें आपको 10:30 वाला जो कैंडल है ना वो क्लोज होता है, उसके पहले पहले आपको ट्रेड मिल जाएगा। अच्छा। मतलब ये हम्म। टाइम टेस्टेड है, आपको बार बार मार्केट नहीं देखना है, आपको फुल डे मार्केट नहीं वॉच करना है, यानी कि 10:30 हम्म। वाला कैंडल कंप्लीट होता है उससे पहले पहले आपको ये ट्रेड मिल जाएगा, उसके बाद आपको अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं देखना है। ठीक है, तो उसके अच्छा। बाद आपको अगेन एंड अगेन ट्रेड नहीं देखना है। आप हमेशा कब देखेंगे, पहले 6 कैंडल में देखेंगे, फर्स्ट 6 कैंडल में देखेंगे। ये आप हाँ कब से देखना स्टार्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ, देखिए। हाँ हाँ कोई भी दो कैंडल का सेटअप, ये सेटअप बन सकता है 0+1 मतलब दो कैंडल का सेटअप है, एक कैंडल पे जीरो आया दूसरे पे वन आया। जीरो प्लस हाँ टू भी हाँ दो कैंडल का सेटअप है, यानी कि 15 मिनट के जब दो कैंडल कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आप देखना स्टार्ट करेंगे। हाँ मार्केट हाँ 9:15 पे ओपन होता है। 9:15 पे हाँ। ओपन होने के बाद पहले दो कैंडल कब कंप्लीट हो जाते हैं, 9:45 पे कंप्लीट हो जाते हैं, राइट। बराबर। तो हाँ। 9:45 पे पहले दो कैंडल कंप्लीट हो जाएंगे, तब से हम्म। आपको देखना स्टार्ट करना है। आपको कब देखना है, 1 मिनट का टाइम आपको देना है 9:45 पे, कि पहले दो कैंडल में 0+1 या 0+2 का सेटअप बना है या नहीं। नहीं हाँ बना हाँ है तो आप फिर 9:45 वाला जब 10 बजे थर्ड कैंडल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, 1 मिनट का टाइम 10 बजे देंगे। 10 बजे भी हम्म। यदि नहीं बना तो 1 मिनट का टाइम आप देंगे 10:15 पे। 10:15 पे भी नहीं बना तो 1 मिनट का टाइम देंगे आप 10:30 पे। 10:30 पे भी नहीं बना, 1 मिनट का टाइम देंगे 10:45 पे। क्यों? क्योंकि 10:30 वाला कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम्म। हमेशा ये पहले 6 कैंडल में ट्रेड दे देता है, राइट। हम्म। जैसे अभी का ट्रेड चल रहा है, मैं आपको सारे रूल कल के ट्रेड से बता देता हूँ, फिर अपन अभी का ट्रेड भी चेक करें। अभी का ट्रेड ऑन है, आप एक बार कल के डेट पे आइए। कल का दस हाँ बारह यही बात, हाँ यही बात। तो जो 12 नवंबर हाँ। का डे आपको दिख रहा है, इसमें आप देखिए सबसे पहले दो पहला कैंडल जीरो। पे क्या चल रहा है, क्या सबसे पहले जीरो दो वन हाँ। कैंडल पे क्या आया, 01। राइट। मतलब फर्स्ट टू कैंडल पे 0+1 का अपना सेटअप आया। ये कब पता चला था अपने हम्म। 0+1 का, ये पता चला था अपने लिए 9:45 पे, क्योंकि 9:15 और 9:30 वाला, ये दो 15 मिनट 15 मिनट के हाँ कैंडल कब कंप्लीट हो गए थे, 9:45 पे। यानी कि जब नाइन हाँ फोर्टी फाइव का टाइम हुआ तो आपको सबसे पहले 9:45 पे इसको देखने की हैबिट डालना है। मतलब हाँ हाँ आपके हाँ मॉर्निंग में 9:15 के बाद तुरंत इंस्टेंटली कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना है। जब पहले दो कैंडल कंप्लीट हो हाँ हाँ। जाएंगे के बाद आप सबसे पहले इस डिक्सोन चार्ट को ओपन करेंगे। आप डेली हैबिट डालिएगा कि 9:45 से एक दो मिनट हम्म। पहले आप 9:44 या 9:43 पे आप इस चार्ट को ओपन करने की हैबिट डाल लीजिएगा। ठीक है, आप इसको अभी हम्म। मैं सेम टू सेम इस चार्ट सेटिंग के साथ आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे 9:45 पे जैसे ही सेकंड कैंडल कंप्लीट हो जाएगा तो ये 0+1 दिया है या 0+2 दिया है। कल अपने पता चला हम्म। था 0+, आपने छोटा सा एक करेक्शन कर लीजिए। आपने अभी टाइम जोन इंडिया का सिलेक्ट नहीं कर रखा, आप इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिए। आप आपके ट्रेडिंग नीचे देखिए, आपको एक यूटीसी का ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में नीचे, राइट साइड में नीचे आइए, हाँ इसी पे क्लिक करिए। हाँ अभी आपके हाँ ट्रेडिंग रूम हाँ में 7:12 का टाइम हो रहा है, क्योंकि आपने इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट नहीं करा। आप थोड़ा नीचे आइए,
तो अभी इंडिया में अभी अपना लाइव मार्केट चल रहा है, अभी टाइम हो रहा है 12:42। तो आप यूटीसी प्लस कोलकाता आएगा आपको, यूटीसी प्लस कोलकाता, यूटीसी प्लस 5:30 कोलकाता, यस ये वाला यूटीसी प्लस 5:30, ये आप देखिए अभी आपको दिख रहा होगा इंडिया का टाइम दिख रहा है आपको 12:42, हाँ यानी कि अभी हाँ इंडिया का टाइम जोन करेक्ट, यही टाइम जोन आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इंडिया हाँ के टाइम हाँ आप कल के सेकंड कैंडल पे आ जाइए। आज का ट्रेड भी डिस्कस करेंगे अपन, आज का चल रहा है अभी, आप कल के पे आ जाइए, एक दो ट्रेड अपन चेक कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी मिल हाँ। जाएगी। वन वन था इसमें। राइट, तो कल जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हो गया था तो अपन ने 0+1 का सेटअप मिल गया था। राइट, जीरो हाँ प्लस वन का सेटअप हाँ मिल गया, मतलब अपना ये फ्यूचर में और ऑप्शन में, सॉरी फ्यूचर में और कैश में ये बाय का था। तो ये अपन स्पॉट चार्ट पे देख रहे हैं, तो ये कैश का बाय का ट्रेड था, मतलब ऑप्शन में कॉल का ट्रेड था। तो जब भी हाँ 0+1 का सेटअप मिलेगा मतलब कॉल का ट्रेड है। हाँ। ठीक है, तो 0+1 ओके। मतलब ये कॉल का ट्रेड है। अपना रूल क्या बराबर। बोलता है कि इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो अपन एंट्री हाँ लेंगे। ठीक है, बराबर। इस कैंडल का हाई 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 ब्रेक, ब्रेक होगा। ओके। हाँ इसका हाई यानी ब्रेक थर्ड होगा। कैंडल में इसको हाई ब्रेक होना चाहिए तो ही वो लेने का है। नहीं, इसका हाई, यदि कोई न्यू ट्रेड ओके, आया जब भी उससे होगा। पहले हाई कभी भी ब्रेक हो जाएगा ना, इसमें रूल क्या होता है कि अपन इसके हाई के ऊपर एंट्री लेंगे। ये 3 बजे से पहले कभी भी ब्रेक हो जाता तो अपन, मान लो कोई दूसरा ट्रेड नहीं आता, और दूसरा हाँ ट्रेड नहीं आता और 3 बजे से पहले इसका हाई ब्रेक हो जाता तो ले लेते, लेकिन क्या हुआ, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और इसका हाई ब्रेक होने से पहले एक नया ट्रेड बन गया। ठीक है, अपना सिक्स पहले सिक्स दो जीरो कैंडल है। पे 0+1 बनाया, मतलब ये फ्यूचर में बाय हाँ और हाँ। ऑप्शन, सॉरी कैश में बाय और ऑप्शन में कॉल का ट्रेड था। राइट, हम्म हम्म हम्म, हम्म, इसका हाई आपको दिख रहा होगा, ब्रेक नहीं हुआ। हाँ। इसके बाद देखिए थर्ड कैंडल पे अगेन जीरो आया, जीरो हाँ। मतलब अगेन पहला, अभी अपन ने क्या कर रखा है थर्ड कैंडल में भी अपन ने पहले दूसरे कैंडल के हाई, मतलब पहला जो सेटअप बना था 0+1 उसके हाई के ऊपर ही ऑर्डर प्लेस करके रख रखा है। इसके बाद आपने बराबर। देखा फोर्थ कैंडल पे अगेन जीरो आया, हाँ ये कैंडल के क्लोज पे ही देखना है। फिर अपन ने फिफ्थ वाला कैंडल जो था 10:15 वाला, जब वो 10:30 पे कंप्लीट हो गया तो अपन ने क्या किया, जब फिफ्थ वाला कैंडल कंप्लीट हो, इसके बाद वाला, जब ये हाँ 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 इसके बाद वाला आपको दिख रहा होगा 10:15 वाला कैंडल जब 10:30 पे कंप्लीट हुआ तो अपन ने क्या पता हाँ चला, हाँ पता चला 0+2 का सेटअप। हाँ। राइट, तो बराबर। 0+2 का सेटअप पता चल गया। देखो पहले दो कैंडल पे आया था 0+1, मतलब अभी अपन ने क्या कर रखा था, वन कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस करके रखा था। राइट, कैश में बाय, हाँ ऑप्शन में हाँ अपन ने हाँ हाँ। कॉल, ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग अपन सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस करके रखेंगे। लेकिन बाय का ट्रेड कैश में और ऑप्शन में कॉल के ट्रेड में एंट्री नहीं आई थी पहले दो कैंडल के बाद। इसके बाद एक हाँ नया हाँ। ट्रेड आ गया 0+2, यानी कि फोर्थ कैंडल और फिफ्थ कैंडल में एक नया ट्रेड बन गया 0+2। राइट, बराबर। हाँ हाँ तो देखो 0+2 मतलब होता है पुट का ट्रेड, कैश में सेल हाँ का ट्रेड, और 0+2 मतलब ऑप्शन में क्या होता है, पुट का ट्रेड। हाँ तो 0+2 मतलब पुट का ट्रेड है, तो अपना रूल क्या बोलता है, जो 0+2 और 0+1 दो ट्रेड बन गए थे, तो पहले दिन के जो दो पहले हाँ ट्रेड होते हैं, मान लो पहला ट्रेड आया और कोई दूसरा हाँ ट्रेड नहीं बनाएगा तो उसका हाई जब उसके रूल के अकॉर्डिंग एंट्री जब भी आएगी 3 बजे से पहले ले लेंगे। लेकिन पहला ट्रेड आया हाँ उसमें हाँ। एंट्री नहीं आया और एक दूसरा ट्रेड आया, तो इस रूल क्या बोलता है कि इन दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें एंट्री लेंगे अपन। बराबर। मैं रिपीट करूं, देखिए पहला हाँ ट्रेड आया ना कल है के है। डेट में 0+1, पहला मतलब 0+1 आया लेकिन उसमें एंट्री नहीं बनी क्योंकि वो हाई राइट, ब्रेक इसके नहीं बाद हुआ। आया 0+2। राइट, हाँ हाँ तो हाँ। 0+, अच्छा आप आ जाइए फिफ्थ कैंडल पे आ जाइए आप। हाँ देखिए फिफ्थ कैंडल जब 10:15 वाला 10:30 पे कंप्लीट हुआ तो अपन ने 0+2 मिल गया, यानी कि अभी दस बराबर। बज के पंद्रह मिनट वाला कैंडल जब 10:30 पे कंप्लीट हुआ था तब अपने पास क्या थे, दो सेटअप थे, एक था जीरो हम्म। प्लस वन एक था 0+2। इसके बाद मान बराबर। लीजिए जैसे ही 10:30 का टाइम होता, ये कैंडल कंप्लीट होता, मान लीजिए मार्केट ऊपर चला जाता, ऊपर चला हम्म। जाता, तो अपना रूल क्या बोलता है कि 0+1 और 0+2 पहले दो कैंडल आए, सॉरी पहले दो सेटअप आए, पहले दो सेटअप हम्म, में जिसमें पहले एंट्री आएगा उसमें अपन एंट्री लेते हैं।
हाँ ओके। राइट। जीरो मान लो यहाँ हम्म। पर जैसे ये सेकंड कैंडल कंप्लीट हुआ जिसपे दो लिखा है, 10-15 वाला कैंडल कंप्लीट हुआ, फिफ्थ वाला जिसपे टू लिखा है, ये कंप्लीट हुआ, मान हाँ। लीजिए इसका लो ब्रेक होने से मार्केट रिवर्स हो जाता और ऊपर जाके बन का हाई ब्रेक कर देता तो अपन कॉल में ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हम्म हुआ। हम्म तो अपना हम्म रूल हम्म, क्या बोलता है कि दिन के जो पहले दो सेटअप हैं उनमें से जिसमें पहले एंट्री आएगा उसको फॉलो करेंगे। तो 0+1 में वन का हाई ब्रेक नहीं हुआ, कॉल में एंट्री नहीं हाँ ली। हाँ, लेकिन जीरो हम्म, प्लस टू में टू वाले कैंडल का लो ब्रेक हो गया बरोबर। तो अपन ने पुट में एंट्री ले ली। तो अपन ने क्या किया, हम्म कल अपन ने पुट में एंट्री ले ली 0+2 में, अपन ने क्या किया, पुट में अपन ने एंट्री ले ली। तो टू कैंडल के लो के नीचे कैश में सेल था, मतलब फ्यूचर में भी सेल था और ऑप्शन में पुट का ट्रेड था। 0+2 मतलब पुट का ट्रेड होता है। हाँ तो हाँ हाँ जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ अपन ने पुट में एंट्री ले ली। हाँ, तो पुट में एंट्री ली। अब अपना रूल बरोबर। क्या बोलता है कि कहां पर अपन टारगेट पे बुक करेंगे वो अपन देखते हैं। अब आ जाइए आप रूल बुक में, हाँ रूल बुक में आ जाइए, सीट पे आ जाइए, इसी पे, हाँ। देखिए, पहला रूल चार्ट सेटिंग का लिखा था वो अपन ने कर लिया, दूसरा इंडिकेटर अप्लाई करने का लिखा था। थर्ड वाला क्या लिखा था, 0+1 मतलब कॉल ऑप्शन लेना है, कब लेना है, वन कैंडल के हाई के ऊपर। 0+2 मतलब हम्म पुट ऑप्शन लेना है। तो यानी कि फिफ्थ कैंडल हम्म पे आया था टू, कैश चार्ट में उसका लो ब्रेक हुआ तो अपन ने पुट ऑप्शन में काम किया, ठीक है। हम्म, हाँ। के बाद आप जो थर्ड वाला जो है, थर्ड। सॉरी फिफ्थ नंबर का जो रूल है वो थोड़ा हाइड है, आपने डाउनलोड की है इसको, राइट, रूल बुक से, इसलिए शायद वो थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है। आप एक बार ऐसा करेंगे, फिफ्थ नंबर वाला जो वो है कॉलम, उस पर आप क्लिक करिए, सॉरी रो, फिफ्थ वाला रो है उस हाँ पर क्लिक करिए। हाँ किया। उसमें रूल देखिए, देखिए अब आप ऊपर देखिए, ऊपर आपको रूल दिख रहा है क्लियरली, मतलब हाँ, जहां पे, सिलेक्ट कॉलर को। हाँ, सिलेक्ट हाँ हाँ, कॉल करंट और, मंथ कॉन्ट्रैक्ट डेट इज प्राइस 6। करेक्ट, यानी कि आपको वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट 600 से 700 के बीच में, ठीक है। हम्म, तो हाँ। आपको हमेशा इस स्ट्राइक प्राइस पे पहली प्रायोरिटी देना है, 650 से 700 वाले को पहली प्रायोरिटी देना है, ठीक है। कभी ऐसा है हम्म कि मीन्स आपने देखा कि 650 से 700 वाले में मीन्स लिक्विडिटी जो है उससे ज़्यादा, मान लीजिए कोई 640 या 630 चल रहा है उसमें भी है, तो आपको जिसमें लिक्विडिटी सबसे हाई है वो वाली आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। तो आपको हमेशा क्या याद रखना है कि आपको पहली प्रायोरिटी इस स्ट्राइक प्राइस को देना है जिसकी प्रीमियम 650 से 700 के बीच में चल रही है, पहली प्रायोरिटी है आपको ये। आसपास ओके। वाली कर सकते हैं, यदि मान लीजिए आप कोई स्ट्राइक प्राइस ऐसी है जिसकी प्रीमियम मान लीजिए 645 है, राइट, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं, बट पहली प्रायोरिटी आपको उस स्ट्राइक प्राइस को देना है जिसकी प्रीमियम 650 से 700 के बीच में चल रही है, ठीक है। देखो, हाँ 0+1 आया ओके। मतलब आप कॉल में हम्म, करेंगे, कौन सी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट हाँ करेंगे जिसकी हाँ, प्रीमियम 650 से 700 के बीच में चल रही है, थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विडिटी है जिसमें ज्यादा है उसको अपने बराबर, पहली हाँ। प्रायोरिटी। इसके बाद जीरो हम्म, प्लस टू आया मतलब पुट लेंगे, उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे हाँ जिसकी 650 से 700 के बीच में चल रही है। इसके बाद आप आगे देखिए क्या हाँ लिखा है, हाँ, चेक द वही स्पॉट कैंडल मार्क 1 और 2। तो जब 1 और 2 वाला कैंडल जिस नंबर पे है उस कैंडल का आपको जो वो है ऑप्शन चार्ट है, ऑप्शन चार्ट का हाई हाँ, देखना है, क्योंकि आप भी जानते हैं अपन ऑप्शन बाइंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं, हाँ यानी कि मान लो 0+2 बना, इसका मतलब क्या है कि जो टू कैंडल है उसका लो इधर ब्रेक होगा स्पॉट चार्ट में, तो अपन क्या करेंगे, अपन ऑप्शन में कॉल पुट में एंट्री लेंगे। यानी कि आप पहले से ऑर्डर प्लेस करके बराबर, रखना चाहते हैं तो ऐसा करिए, जो टू वाला कैंडल है वो आप ऑप्शन चार्ट का हाँ ओपन कर लीजिए। आपने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की जिसकी प्रीमियम जैसे कल की डेट में 15,750 का जो पुट ऑप्शन था उसकी प्रीमियम में अपन ने काम हाँ, किया, क्योंकि उसकी प्रीमियम चल रही थी 680 के आसपास, यानी कि अपना ओके। सिक्स हाँ एट्टी के आसपास की प्रीमियम थी, तो अपन ने क्या किया था, हमेशा अपन उस स्ट्राइक प्राइस को प्रायोरिटी देते हैं जिसकी प्रीमियम 650 से 700 के बीच में चल रही है। कल हाँ अपन ने हाँ 15,750 का पुट ऑप्शन सिलेक्ट किया, उसका जो पुट हाँ, ऑप्शन था उसका फिफ्थ वाला जो कैंडल था ना उस कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने ऑर्डर प्लेस किया था, क्योंकि अपना रूल क्या बोलता है कि जो अपना जिस पे ट्रेड बना है 0+2 मतलब फिफ्थ वाला कैंडल टू है, हम्म, तो ऑप्शन में हाँ लेने के आपको दो तरीके हैं। एक तो जैसे ही इधर कैश चार्ट में स्पॉट चार्ट में लो ब्रेक हो जाए तो आप ऑप्शन को बाय कर लीजिए,
या एक सेकंड तरीका हाँ क्या है कि आप ऑप्शन चार्ट ओपन करके ऑप्शन हाँ चार्ट हाँ। में फिफ्थ कैंडल का हाई देख के आप पहले से एडवांस में ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। ओके, हाँ हाँ हाँ। एडवांस में आया आप ख्याल में। ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं। तो अपना रूल क्या बोलता है? ओके। अपना रूल बोलता है कि जो कैंडल जिस पे ट्रेड बना है उस कैंडल का ऑप्शन चार्ट का अपन हाई देखेंगे, उसके ऊपर ऑर्डर प्लेस कर देंगे। यानी कि अपन ने पुट ऑप्शन जो था उसमें ऑर्डर प्लेस किया फिफ्थ वाले कैंडल के हाई के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार अपन हम्म। करते हैं। अब आप थोड़ा आगे देखिए, उसमें आगे क्या लिखा है, राउंड अप और डाउन टू द नेक्स्ट जीरो एट टू। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हाई है 677, तो आप क्या करेंगे 680 पे, मतलब 10 के मल्टीपल में हाँ राउंड अप। बराबर, हाँ। तो आपको क्या करना है, और इसके बाद अपन क्या करेंगे, थोड़ा 10 पे मतलब छोटा सा बफर लेके ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा ओके। जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट है उन सभी में मींस अपन आराम से लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपको ऑर्डर प्लेस करना है प्रॉपर एंट्री टारगेट एसएल के साथ। ठीक है, आपका जो एंट्री है, हम्म। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप एंट्री प्लेस कर रहे हैं, तो आपको एंट्री और ट्रिगर में 4 से 5 पॉइंट का एक गैप लगा देना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने जो एंट्री में प्लेस किया उसमें और ट्रिगर प्राइस में आप थोड़ा सा गैप रख लीजिए, 2 पॉइंट का भी रख सकते हैं, 3 पॉइंट का भी रख सकते हैं, 4 पॉइंट का भी, 5 का, तो 0 से 5 पॉइंट के बीच का आप रख लीजिए। ठीक है, तो आपने प्राइस और ट्रिगर प्राइस में एक छोटा सा आप एक बफर रख लीजिए। ठीक है, आराम से, जिसमें आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है, मान लीजिए कोई ट्रेड है ऑप्शन कॉल ऑप्शन का, उसका हाई था 687.30। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप मल्टीपल मीन्स राउंड अप कर लेंगे। 687 एक एग्जांपल दिया है, मान लीजिए 687, कल का ही मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसा करिए, 6 6 6 30। नहीं सिक्स ये हाई तो एक सिक्स। एग्जांपल दिया है, ये तो था 15,330 पॉइंट। इससे पहले वाले पे जाइए, इससे पहले वाले पे जाइए। देखिए यहाँ पर आपका ट्रेड बन गया था, ये बन गया था ना। हाँ हाँ हाँ। तो इसका मतलब क्या है, अपने ऑप्शन में वो स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करनी है जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट चल रही है 650 से सिक्स सेवन फिफ्टी हंड्रेड टू के बीच सेवन में। हंड्रेड हाँ तो हाँ। कल जो स्ट्राइक प्राइस थी, वो स्ट्राइक प्राइस अपन ने कहाँ से मिलती है, ऑप्शन चेन से मिल जाती है। तो कल अपन ने मिली हम्म। थी 15,750 का पुट ऑप्शन। तो आप ऐसा करिए, आप जो डिक्सोन जहां पर लिखा है ना वहां पर आप जाइए, हाँ हाँ। या फिर आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। आप अच्छे से आप राइट साइड में आइए, राइट साइड में आप आइए, सबसे राइट साइड में आइए। अब मैं आपको वॉच लिस्ट आपको बार बार, और हाँ इस इधर राइट साइड और नीचे और इसके नीचे और नीचे और हाँ इसी पे 3 लाइन दिख रही है और इसके जस्ट ऊपर, हाँ इस पे क्लिक करिए। हाँ इसमें आप प्लस का सिंबल दिख रहा है, प्लस पे क्लिक कर लीजिए। ऊपर 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 ऊपर, हाँ इस प्लस पे क्लिक करिए। अब आप ऑप्शन में सिलेक्ट करिए, ऑप्शन पे क्लिक करिए, आपको दिख रहा है, इसको तो ऐड, पहले वाले को तो ऐड कर लीजिए, इस पे प्लस कर दीजिए, इसको कर दीजिए प्लस। हाँ अब आप इसके ऊपर ऑप्शन दिख रहा है, दोबारा प्लस पे क्लिक करिए, दोबारा अपन ऑप्शन चार्ट को भी ऐड कर लेते हैं। हाँ प्लस पे क्लिक करिए दोबारा, दोबारा इसी पे, दोबारा उसी 3 लाइन पे क्लिक करके प्लस पे करिए, वॉच लिस्ट ओपन कर लीजिए। हाँ अब आप प्लस पे क्लिक करिए, ऊपर ऊपर प्लस आ रहा है जहां से अभी आपने डिक्शन को ऐड किया था, ऊपर प्लस, हाँ इस पे क्लिक करिए। हाँ इसमें आप ऐसा करिए, ऑप्शन में क्लिक करिए, ऑप्शन सबसे ऊपर ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, अभी आपने ऑल सेलेक्ट कर रखा है, थोड़ा जल्दी सर्च हो जाए, डायरेक्ट सबसे सबसे इसी में ऑल, अभी आप ओके। ऑल सर्च कर रहे हैं, जहाँ ऑल लिखा है उसके आगे स्टॉक्स लिखा है, उसके सबसे लास्ट में जाइए, इसमें ऑप्शन है सबसे लास्ट में। हाँ अच्छा, हाँ हाँ। अब आप यहाँ पर सर्च करिए, सर्च बॉक्स में डिक्सोन 15,750 हम्म 15750 स्पेस दे के लिख लीजिए आप, स्पेस दीजिए, स्पेस दीजिए, और 15750, 750, 15750 का आप देखिए पुट आ गया आपको सेकंड नंबर पे, ऊपर से सेकंड नंबर, हाँ इसको ऐड कर लीजिए, इस हम्म पे क्लिक कर दीजिए। हाँ अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। हाँ अब आप सबसे हम्म अब आप आ जाइए, जो पुट ऐड किया है इसके नीचे आप वॉच लिस्ट में, हाँ इस पे क्लिक करिए। तो कल कल के 10-15 वाले कैंडल का हाई देखिए, कल 10:15 का, क्योंकि कल अपना कैश चार्ट में 10:15 पे ट्रेड बना था। कल 10:15 का जो कैंडल था उस पे आप आइए, दस बज के पंद्रह ये। मिनट का, ये 12:15 पे, 12:30 पे आप और पीछे जाइए, थोड़ा और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, और थोड़ा पीछे जाइए, और पीछे जाइए। हाँ इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेना था, देखिए
यदि हम्म 10:15 पे डिक्सॉन कैश चार्ट में, स्पॉट चार्ट में अपने ट्रेड मिल गया था, राइट। तो हम्म अपना रूल क्या हम्म बोलता है कि वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है जिसकी प्रीमियम 650 से 700 चल रही है। ये अपन ने देखा कि 17,000 15,750 का पुट ऑप्शन है, उसकी प्रीमियम चल रही थी 650 से 700 के बीच में। तो अपन ने क्या किया, बराबर। 10:15 वाले कैंडल का हाई देखा, इसके हाई के ऊपर बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे और जो जीरो कैंडल था उसके नीचे स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। ये हाई मीन्स ये तो वीक है इधर नहीं, इसमें। आपको ऐसे हाई नहीं देखना है, आपको हमेशा कैंडल पे क्लिक करना है। कैंडल पे क्लिक करिए आप। अब ऊपर देखिए टॉप में आपको OHLC दिख रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, OHLC। हाँ। ओके। तो इस कैंडल का एच की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? 680। नहीं नहीं, अब हाँ उस पर क्लिक करिए, 10-15 वाले कैंडल पे क्लिक करेंगे तब आपको देखना है। और पीछे जाइए आप, और पे हाँ इस पे 10-15 वाले पे आप अभी क्लिक कर रखा है, आपको हाई दिख रहा होगा, 680 दिख रहा है, सिक्स राइट। एटी सिक्स हाँ, एटी हाँ तो हाँ 680 है तो अपन क्या करते हैं, 680 है तो अपन थोड़ा सा यानी कि 680.10, देखो यदि मान लो ये मल्टीपल नहीं होता वन का तो अपन क्या करते, राउंड अप करते। तो अपन क्या करेंगे, अपन ने हाँ सिक्स हाँ। एट्टी होता है, ये ऑलरेडी वन का मल्टीपल है, तो अपन क्या करेंगे, 10 पैसे के बफर के साथ ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो अपन ने क्या किया, हम्म 680.10 पे ऑर्डर प्लेस किया, और प्राइस और ट्रिगर हम्म प्राइस में 2-3 पॉइंट का डिफरेंस रख लिया, 3 पॉइंट का। तो कल की डेट में क्या हुआ, 683 पे एंट्री हम्म हुई, यानी कि हम्म, सिक्स हम्म, एट जीरो पॉइंट वन जीरो ऑर्डर प्लेस कर दिया, प्राइस और ट्रिगर प्राइस में थोड़ा 2-3 पॉइंट का अपन ने बफर दे लिया। तो इस कैंडल के हाई हम्म, के ऊपर एंट्री थी। देखो दस हाँ बज हाँ के जिस कैंडल पे कैश चार्ट में टू आया था, उस कैंडल के अपन अपने क्या किया, आया था उस कैंडल के हाई के ऊपर अपन ने एंट्री ली थी, ठीक है। ऑप्शन चार्ट हाँ हाँ में जीरो कैंडल हम्म के लो के नीचे ऐसे लगा, आप जीरो कैंडल पे आप 10 बजे वाले कैंडल पे आइए, आप 10 बजे वाले कैंडल पे। हाँ, इस कैंडल के लो के नीचे एसएल था, यानी कि अपना एसएल था फाइव चलो एट्टी ओके। फोर के नीचे, और हाँ दस हाँ पंद्रह वाले कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली। अब आप दस फाइव पंद्रह एट्टी वाले थ्री कैंडल पे आ जाइए। देखिए इसका जो हाई था ना, इसके हाई के ऊपर यानी कि पहला टारगेट अपना 50 पॉइंट का था, फिर अपन स्टॉप अच्छा। लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देंगे, और रिमेनिंग फिफ्टी हाँ। परसेंट क्वांटिटी अपन टाइम टारगेट के लिए चलने देंगे 3:15 तक। यानी कि कल हम्म के डेट में रिमेनिंग 50% क्वांटिटी, यानी कि रिमेनिंग 200 क्वांटिटी अपन ने कितना दे गई, 21,400 का प्रॉफिट। पहली 100 क्वांटिटी 50 पॉइंट पे बुक करते हैं 5,000, यानी कि कल का ओनली 200 क्वांटिटी में अपना जो नेट रिजल्ट था वो 26,400 का था। अब एक बार रूल बुक पे आ जाइए, आप टारगेट और रीड कर लेते हैं। ये नहीं, इसमें अभी फर्स्ट टारगेट कैसा रखना बोला वो समझ में नहीं 50 आया। पॉइंट एंट्री प्लस 50 पॉइंट, मतलब फर्स्ट टारगेट क्या है, 50 जो जिस 50। कैंडल पे अपन जिस कैंडल के हाई ऊपर एंट्री ले रहे हैं उस कैंडल का जो हाई है उसमें 50 ऐड कर देना है, अच्छा ओके। ठीक है। तो इसमें हाई समझो 680 है तो उसमें 50 ऐड करना है। हाँ, 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 730। 730। हाँ हाँ, हाँ तो 730 ओके। अपना एंट्री है, राइट। 730 अपना एंट्री है, सॉरी फर्स्ट टारगेट था, 680 एंट्री था, 730 फर्स्ट टारगेट था। जैसा ही फर्स्ट टारगेट आएगा तो अपन रिस्क जीरो कर देंगे, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करके अच्छा कॉस्ट प्राइस पे ले आएंगे। अच्छा ओके। हाँ पहला एक एक लॉट उसको 730 पे निकालना है और फिर 680 पे दूसरे का एसएल करना है। हाँ, फिर 680 पे स्टॉप लॉस कर देंगे, और लास्ट की जो क्वांटिटी चलेगी 50%, उसको 3:15 तक चलने देना। वो कहां पर निकालेंगे, अब 3 बजे वाले कैंडल पे आइए, इसे कल के 3 PM वाले कैंडल पे, 3 PM वाले कैंडल 3 PM 887 का है। पे। हाँ तो नहीं, कल की डेट एट में एट आपने सेवन इधर है। थ्री थ्री 3 PM वाला कैंडल जो क्लोज आप 887 है, ये आपको दिख रहा होगा 900। आपने 3 बजे वाले कैंडल पे क्लिक कर रखा है, ऊपर देखिए टॉप में OHLC दिख रहा है, OHLC। नहीं, हाँ क्लोज क्लोज देखो नाइन क्लोज हंड्रेड हाँ। कितना है, सी की वैल्यू कितनी है, हाँ आप देखिए क्लोज इसका। 900। 900, बिल्कुल सही हाँ बोले, कि हमेशा हाँ अपन जो एग्जिट करते हैं वो कहां पर करते हैं, 3:15 पे। जब 3 बजे वाला कैंडल क्लोज हो जाएगा तो जो 3:15 पे प्राइस होगी उसको अपन लिमिट में सेट करके टारगेट सेट कर देंगे।
हाँ हाँ। या आप समझ गए? मैं रिपीट बिल्कुल। करूं। हाँ देखिए, 3:15 हाँ का टाइम होगा तो आप 3 बजे वाले कैंडल का क्लोज देखेंगे, और जो क्लोज है वो आप क्या करेंगे, आप टारगेट सेट करके रिमेनिंग 50% क्वांटिटी का रख दिया, यानी कि 3:15 पे मार्केट रेट पे एग्जिट करते हैं रिमेनिंग 50% क्वांटिटी। हाँ हाँ। 3 बजे मतलब अपना का अकाउंट क्या हाई जो बोल है रहा है? बोलिए बोलिए, हाँ, आप कुछ बोले थे, आप बोलिए। 3 3 बजे का जो क्लोज है 900 है, तो 900 मिनिमम टारगेट रख के 315 को क्लोज नहीं, करना है, ऐसा है ना? जब अपन थ्री उसी टाइम पे अपन देख रहे होंगे ना, जब अपन उसी हाँ टाइम पे 3:15 पे हमेशा अपन 3:15 का टाइम देखना है, 3:15 पे जो प्राइस है उस प्राइस पे एग्जिट हो जाना है। जब 3:15 हुए तो आपने देखा कि 3 बजे वाले कैंडल का ये क्लोज है, वो आप सेट कर देंगे और वहां पर आपको एग्जिट करना है। मतलब 3 बजे वाला कैंडल का क्लोज, आपको रिमेनिंग 50% क्वांटिटी का टारगेट आप उसी टाइम सेट कर देंगे। ये कब करेंगे? जब 3:15 हो गए, आपने देखा कि 3 बजे वाले हाँ कैंडल का ये क्लोज है, तो 3:16 पे हाँ आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत के तुरंत ही आप जो अपना प्राइस है उस प्राइस को रख देंगे, 3 बजे वाले कैंडल का क्लोज था वहां पर आप एग्जिट हो जाएगा आपका ट्रेड। ऐसा है। तो अपना तीन हम्म, बज के पंद्रह मिनट पे हमेशा रिमेनिंग 50% क्वांटिटी का एग्जिट टाइम होता है। बराबर। तो रूल में रिपीट करता हूँ। फर्स्ट फिफ्टी हाँ परसेंट क्वांटिटी अपन बुक करते हैं 50 पॉइंट पे ऑप्शन में, फिर स्टॉप लॉस हाँ कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी अपन 3:15 तक चलने देते हैं। तो ये जो अपन ना हम्म, ऑप्शन है, देखिए आपको याद होगा अक्टूबर तक डिक्सॉन का लॉट साइज 100 होता था। तो पहले अपन 2 लॉट में हाँ करते थे, तो टू हाँ लॉट यानी कि 200 क्वांटिटी थी। अभी क्या हो गया, नवंबर कॉन्टेक्ट से डिक्सॉन का जो लॉट साइज है वो 50 हो गया है, मतलब 50% कम हो गया, हाँ। पहले 100 था अभी 50 हो50 गया। का। तो अपन सेम हम्म, क्वांटिटी में करते हैं, अपन 200 क्वांटिटी में करते हैं, हाँ सेम क्वांटिटी। हाँ यानी कि हाँ 200 हाँ क्वांटिटी अभी अपने लिए कितना हो गया, 4 लॉट हो गया है। तो अपन अभी क्या हाँ हाँ करते हैं, फर्स्ट 2 लॉट अपन फर्स्ट टारगेट यानी कि 50 पॉइंट पे बुक करते हैं, फर्स्ट 2 लॉट यानी कि हाँ 100 क्वांटिटी। इसके बाद स्टॉप हाँ। लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लेते हैं, रिमेनिंग फिफ्टी हम्म परसेंट क्वांटिटी अपन चलने देते हैं 3:15 के लिए। हम्म। ये रूल्स अपन ओके का, ये ओके। रूल है, सिंपल से ये रूल फॉलो। इसमें लेकिन सेकंड सेकंड इसमें एसएल लगाना है अपना कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट टू कॉस्ट, बिल्कुल। तो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी की रिस्क जीरो हो जाएगी। जैसे कल अपना फर्स्ट टारगेट आया, तो अभी अपन ने क्या हाँ किया, जैसे ही अपन ने 50 पॉइंट में प्रॉफिट बुक किया, 680 के ऊपर एंट्री ली, और 730 पे अपन ने जैसे ही बुक कर लिया, 730 पे अपन ने जैसे ही फर्स्ट 50% क्वांटिटी यानी कि 100 क्वांटिटी बुक कर ली, जैसे ही अपन ने पहले 2 लॉट बुक किए, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर देंगे अपन। हाँ हाँ स्टॉप लॉस कॉस्ट हाँ प्राइस हाँ। पे ट्रेल और करके फिर कहाँ पर ले आएंगे, 680 पे, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी कॉस्ट प्राइस पे एसएल रख के चल ले देंगे, यानी कि रिस्क जीरो करके हाँ। चल। ओके, तो ये एसएल अगर सेकंड इसमें एसएल हिट हो गया तो उधर छोड़ देने का है। हाँ, यदि मान लो मार्केट रिवर्स होता और सेकेंड जो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी थी, यानी कि लास्ट के बचे हुए जो 100 क्वांटिटी थी, वो जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट होती थी, अपन ट्रेड से बाहर हो जाते। मार्केट यदि हाँ अपनी हाँ फेवर में रहा तो अपन ने टाइम टारगेट पे बुक किया, मार्केट यदि कभी रिवर्स भी होगा तो अपन कॉस्ट टू कॉस्ट निकालेंगे। 5000 का प्रॉफिट फर्स्ट 50% क्वांटिटी में बुक कर चुके हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट टू बराबर कॉस्ट एग्जिट हो जाती है यदि मार्केट रिवर्स होता। लेकिन कल बराबर। मार्केट रिवर्स नहीं हुआ। अब फर्स्ट फिफ्टी हाँ परसेंट हाँ क्वांटिटी अपन ने 50 पॉइंट पे बुक करी, इसके बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पटेल कर लिया, और रिमेनिंग जो 50% क्वांटिटी थी, रिमेनिंग जो 2 लॉट थे, अभी के 2 लॉट, क्योंकि अभी लॉट साइज 50 हो गया, तो रिमेनिंग जो 100 क्वांटिटी थी वो यानी कि अपने लिए कितना दे गई, 21,500 के आसपास का प्रॉफिट दे गई, 400 का, क्योंकि कल टोटल प्रॉफिट बराबर। रहा है अपना 26,400 का। आप भी जानते थे, हम्म 900 पे बुक किया अपन ने रिमेनिंग फिफ्टी हम्म, परसेंट क्वांटिटी को, इस प्रकार आप। अच्छा। तो ये हम्म आप भी जानते हैं, 900 पे आप बुक कर रहे हैं और एंट्री कल हुआ था 683 पे, क्योंकि अपन 2 से 3 पॉइंट का बफर रखते हैं। ये 680 के ऊपर अपन ने एंट्री लिया था, तो 683 पे वो हुआ था एंट्री। तो कल का यदि अपन हम्म। देखें तो देखिए, 683 पे कल एंट्री हुआ था 680 के ऊपर, 900 पे हाँ। एग्जिट किया अपन ने 315 पे। हम्म लास्ट की 100 हम्म क्वांटिटी कितना दे गई, 21,700 का प्रॉफिट दे गई। ठीक है। हम्म और हम्म। अपन ने 680 अपना हाई था, 680 हाई था, तो 730 का अपन ने फर्स्ट टारगेट प्लेस किया। फर्स्ट सिक्स टारगेट, हाँ हाँ। 730 पे एग्जिट किया, और एंट्री कहाँ पर हुई थी, एग्जैक्ट 680 पे नहीं हुई, 683 पे हुई थी, 3 पॉइंट ऊपर। तो अपन ने कितने मिले, हम्म 4700 मिले।
क्योंकि 4700, क्योंकि पहले ही 100 क्वांटिटी अपन ने 47 पॉइंट पे बुक करी, 50 पॉइंट का हम्म टारगेट था। बट 50 पॉइंट अपन हम्म हाई में ऐड करते हैं, हाई प्लस 50 730, यानी कि एंट्री हुई थी अपनी 3 पॉइंट ऊपर, यानी कि 47 पॉइंट हम्म के प्रॉफिट में पहला टारगेट बुक कर लिया, पहला 100 क्वांटिटी। हम्म तो क्योंकि हाई हम्म, प्लस 50 करते हैं अपन, हो सकता है आपकी 2 पॉइंट ऊपर एंट्री हो रही है, तो 2 पॉइंट ऊपर हो रही है हाँ, तो उसमें ऐड नहीं करना, हाई प्लस 50 अपना पहला टारगेट होता है। यानी बराबर। कि पहली 100 क्वांटिटी कितना दे गई अपने, पहले दो लॉट दे गए 4700 का प्रॉफिट, लास्ट के जो दो लॉट थे वो अपने लिए दे गए 21,700 का प्रॉफिट। तो कल का इस प्रकार 26,400 का अपना प्रॉफिट था, ओनली 4 लॉट में, ओनली 200 क्वांटिटी में, ऑप्शन में। तो इस प्रकार अपन काम करते हैं, यानी कि अपना जो ऑप्शन का रूल है वो बहुत सिंपल है, ऑप्शन चार्ट ओपन करके ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे। कल दो सेटअप आए थे, 0+1 और 0+2, दोनों में से जिसमें पहला एंट्री होता है, यानी कि दिन के का एक सेटअप आया तो उसमें जब एंट्री होगा तब लेंगे, कभी भी हो जाएगा, अपन ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे एंट्री टारगेट एसएल के साथ, 3 बजे से पहले जब भी एंट्री आएगा ले लेंगे। 3 बजे तक नहीं आया तो 3 बजे अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देते, 3 बजे के बाद फ्रेश एंट्री नहीं लेते। अपन ने क्या किया, अपन ने जैसे ही अपना ट्रेड आया और अपन ने देखा कि पहले दो ट्रेड आए, एक 0+1 और एक 0+2, दोनों में से जो पहले आएगा अपना उसमें अपन एंट्री लेंगे। तो अपना 0+1 भी आया था कल, 0+2 भी आया था, 0+1 के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं आया, 0+2 आया था फोर्थ और फिफ्थ कैंडल पे, टू कैंडल का कैश में लो ब्रेक हुआ, ऑप्शन में हाई ब्रेक हुआ, अपन ने ऑर्डर प्लेस करके ले लिया, यानी कि कल अपन 0+2 के अकॉर्डिंग अपन ने काम किया। हाँ, तो थोड़ा ये मेरा क्या बोलते ऑफ हो गया था। मैं रिपीट करूं? हाँ, मैं थोड़ा पास 2-4 मिनट, आई मीन कनेक्टिविटी गई थी। हाँ हाँ, मैं आपको अभी दोबारा से रूल बताता हूँ, देखिए। कल की डेट में अपने पास टू सेटअप, अभी आप एक बार आ जाइए स्पॉट चार्ट पे, अभी आपने ये ऑप्शन चार्ट कर रखा है, अभी आप दोबारा स्क्रीन शेयर कर लीजिए, आपकी आपकी स्क्रीन मुझे दिखना बंद हो गई। शेयर पे क्लिक करके आप फिर से आपकी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। शेयर पे क्लिक करके और स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप। मेरी आवाज आ रही है अनिल जी आपके लिए? हाँ, अभी आ रही है, हाँ बोलिए। हाँ, आप नीचे आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, स्क्रीन शेयर पे क्लिक करके स्क्रीन शेयर कर लीजिए आप। ओहो, अच्छा। हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर कर लीजिए। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, और आज का जो ट्रेड अभी चल रहा है अपना वो भी बता दूंगा, आज का ट्रेड अभी चल रहा है, आज का भी अपना चल रहा है। अब आप आ जाइए स्पॉट चार्ट पे, आ जाइए आप थोड़ा ऊपर, जस्ट ऑप्शन चार्ट जो आपने ऐड करा है उसके ऊपर थोड़ा, हाँ इसी पे क्लिक कर लीजिए। नहीं, ये आपने फ्यूचर करा है, इसके नीचे ऑप्शन है स्पॉट चार्ट है, इसके जस्ट नीचे वाला। हाँ, ये स्पॉट चार्ट है, इस पे क्लिक कर लीजिए, इसी पे क्लिक कर हाँ लीजिए, जी जी देखिए। हाँ, तो देखिए ये जो अपना रूल है 0+1 और 0+2, अपन ने जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट 6 कैंडल में पता चल जाता है, राइट। कल का अपन ने देख लिया, हाँ कल के में शायद आपको क्लैरिटी हो गई होगी, मैं कल का एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर आज का ट्रेड भी अभी अपन डिस्कस करेंगे, आज का भी लाइव चल रहा है, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया हाँ कल अपने पास दो सेटअप आए थे, 0+1 0+2। दिन में जब भी दो सेटअप आते हैं तो अपन क्या करते हैं, दोनों में से जिसमें पहला एंट्री आएगी उसमें अपन एंट्री लेते हैं, यानी कि 0+1 आया, 0+2 आया, 0+1 में 1 कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ उसमें एंट्री नहीं आई, बट 0+2 के अकॉर्डिंग आया, 0+2 मतलब पुट होता है, उसमें एंट्री आई, एंट्री ली। अपन ने हमेशा 200 क्वांटिटी, यानी कि 4 लॉट में काम करते हैं, पहले दो लॉट पहले टारगेट पे बुक कर लेते हैं, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस टेल करके रिमेनिंग दो लॉट 3-15 के लिए चलने देते बराबर। हैं। आज का आप बताइए, आज कौन सा सेटअप बना है अपना? हाँ, इतनी 13 को मैंने 9:15 को जीरो जीरो था, और हाँ, दूसरे इसमें 2 था। तो राइट। थर्ड देखिए, इसमें हमको, हाँ जैसा कि मैंने इसमें बताया, हाई। सबसे पहले अपन चेक करते हैं 9:45 पे, जब 15 मिनट के टू कैंडल 45। कंप्लीट हो जाते हैं 9:45 पे अपन चेक करते हैं। कभी 9:45 पे ट्रेड नहीं आएगा तो फिर 10 AM पे 1 मिनट का टाइम निकाल के चेक करेंगे, फिर 10 AM पे नहीं आएगा तो आप 10:15 पे करेंगे, फिर 10:15 या 10:30, और लास्ट आप चेक करेंगे 10:45, क्योंकि हमेशा ये 10:45 से पहले पहले ये ट्रेड जनरेट करके दे देता है।
राइट। तो आज अपने 9:45 पे ट्रेड मिल गया था, राइट। आप सेकंड कैंडल पे क्लिक करिए। टू का। हाँ, इससे पहले वाले सेकंड का, हाँ, 9:30 वाले कैंडल पे आपको दिख रहा होगा 2 आया। हमेशा आपको कैंडल के हाँ। क्लोज पे देखना है, जब कैंडल चल रहा है ना उस टाइम आपको नहीं करना, मतलब आपको हमेशा कैंडल के क्लोज पे देखना है। तो जब सेकंड कैंडल कंप्लीट हो हम्म। गया और कैंडल के क्लोज पे अपने 2 आया, 0+2 आ गया अपने, हम्म। इससे पहले वाले कैंडल पे आप क्लिक करिए। हाँ, इस पे 9:30 वाले, इसी पे। तो 0+2 आया, मतलब 0+2 का मतलब अपना ये क्या था, पुट का ट्रेड था, कैश में सेल का ट्रेड था और ऑप्शन में पुट का ट्रेड था, राइट। तो अपना बरोबर। ये हाँ अपन हाँ। स्पॉट चार्ट पे देखते हैं ऑप्शन के लिए। तो अपन ने क्या किया, अपन ने 0+2 मिला और अपन ने पता चला। अब जब फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर चार्ट देखेंगे, फ्यूचर चार्ट में भी आज सेम सेटअप था, 0+2 पहले दो कैंडल पे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपको 0+2 आया, मतलब अपना रूल क्या बोलता है कि सेकेंड कैंडल के बाद अपन ने ऑर्डर प्लेस करना है। तो जब सेकेंड कैंडल बरोबर। कंप्लीट हो सिर्फ गया था, तो आपको 9:30 वाले कैंडल सेकंड का, कैंडल के लो ब्रेक हुआ। हाँ देखो सेकेंड कैंडल का सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ। हुआ तो सेल लो का ट्रेड ब्रेक। अपना बनता है। हाँ कैश, कैश और फ्यूचर में सेल ट्रेड, मतलब ऑप्शन में पुट का ट्रेड था। हाँ हाँ। देखिए, तो आप सेकंड कैंडल पे क्लिक करिए एक बार। नाइन हाँ, थर्टी सेकंड कैंडल पे क्लिक करना है। देखिए, इस कैंडल का लो कितना दिख रहा है आपको? 14550। इस कैंडल के लो के, यदि कैश में रूल देखें तो इसमें इसके लो के नीचे एंट्री था, फ्यूचर में भी सेकंड कैंडल के लो के नीचे सेल था। लेकिन अपन ऑप्शन में अपन काम करें तो ऑप्शन में अपन हाँ। पुट में करेंगे तो कब करेंगे? ऑप्शन में काम करने के आपके पास दो तरीके हैं। आप बिल्कुल स्क्रीन देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ इस स्पॉट चार्ट में देख सकते हैं, जैसे ही सेकंड कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो आप तुरंत पुट ऑप्शन में एंट्री ले हाँ लेंगे। रूल क्या बोलता है कि जैसे ही आपका सेकंड कैंडल का लो ब्रेक होगा, हाँ। पुट ऑप्शन में अपन एंट्री ले लेंगे, जीरो कैंडल के हाई के ऊपर ऐसे। और आप ऐसा कर ऑप्शन हम्म। चार्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर प्लेस करके रख सकते हैं, क्योंकि आज इमीडिएटली एंट्री मिल गई थी। बट कई बार ऐसा होगा, मान लीजिए ट्रेड बन गया सेकंड कैंडल पे, बट अपना एंट्री आ रहा है दो कैंडल बाद, तीन कैंडल बाद, तो आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करके रख देंगे ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे एंट्री टारगेट एसएल के अकॉर्डिंग। तो आज की डेट में अपन यदि हाँ देखें, राइट, आज की डेट में अपन देखें, तो मैं आपको हाँ। हाँ आज की डेट में आप देखें तो आपको दिख रहा होगा 0+2 में थर्ड कैंडल में इसका लो ब्रेक हो गया था। थर्ड कैंडल का लो आपको दिख रहा होगा 540 का, हाँ। फाइव राइट। फोर जीरो हाँ, तो हम्म। 540, तो जो 540 है उसमें लो ब्रेक हुआ नहीं कि इससे पहले वाले कैंडल का 550 था, इसमें 540 लो बना, यानी कि थर्ड कैंडल में एंट्री आ ब्रेक हो गया गया था। था। तो थर्ड कैंडल में एंट्री आने के बाद हाँ। अभी अपना ट्रेड ऑन है, अभी चल रहा है, अभी अपना ना फर्स्ट टारगेट आया, अभी अपना ट्रेड ऑन है, तो अपन होल्ड करके चल रहे हैं। तो ऑप्शन में किस प्रकार कर सकते थे आज मैं बताता हूँ। देखिए, अपना रूल क्या बोलता है कि अपन हाँ। ऑप्शन में उस स्ट्राइक प्राइस में काम करेंगे जिसकी प्रीमियम 650 से 700 के बीच में चल रही है। 650 700। हाँ, हाँ तो हाँ। जिसकी प्रीमियम 650 से 700 के बरोबर। बीच हाँ में चल हाँ। रही है उसके अपन पुट में काम करेंगे, क्योंकि आज कैश में सेल में, फ्यूचर में सेल में, मतलब ऑप्शन में किस में काम करना था, ऑप्शन में अपन पुट में काम करना था। गुड में। ठीक है, इस प्रकार अपन करेंगे। तो बरोबर। अपन ऑप्शन में काम करेंगे, पुट में काम करेंगे। तो उस टाइम जब अपन ने इसमें वो किया, ऑर्डर प्लेस किया, उस टाइम आपको देखना है, यानी कि जब ट्रेड बना है उस टाइम वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जिसकी प्रीमियम 650 से 700 के बीच में चल रही है। जैसा कि मैंने बताया, थोड़ा आगे पीछे भी चलेगा, ठीक है। हो सकता है हाँ मींस कभी उसमें नहीं चल रही हो, जिसकी लिक्विडिटी ज्यादा है वो हो सकता है 640। और मैंने आपको एक वीडियो भी सेंड किया अलग से कि स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का बेस्ट तरीका, वो आप भी सिलेक्ट कर सकते, वो भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको बता देता हूँ, हाँ। बहुत सिंपल सा रूल है कि आपको ऑप्शन चेन में जाना है, ऑप्शन चेन में जाके वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है जिसकी प्रीमियम अप्रोक्सीमेट चल रही है 650 के, 650 से हाँ 700 के आसपास, यानी कि 650 के आसपास वाली आप सिलेक्ट करेंगे, उसका पुट ओपन करेंगे। और पुट ऑप्शन चार्ट में सेकेंड कैंडल का जो हाई था उसके ऊपर आप एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर सेट कर देंगे। सेकेंड कैंडल का हाई और 2 से 3 पॉइंट का बफर के साथ, राइट। आप मीन्स हमेशा आपको हाँ। क्या करना है, 0 से 5 पॉइंट के बीच में बफर रख सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं रखना। आप ऐसा कर सकते हैं, प्राइस और ट्रिगर प्राइस में आप 2 पॉइंट का, 3 पॉइंट का, 4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, मैक्सिमम 5 पॉइंट का, ये बफर आप सेट करके रख देंगे, ठीक है। ऐसा हो बराबर। सकता है, कभी क्या हो सकता है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे कल की डेट की बात बताओ,
ऐसा जैसे हमारा ट्रेड एग्जिट हुआ 683 पे ऑप्शन वाला, और मान लीजिए आप काम कर रहे हैं या फिर अदर स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आप सबका 681 पे हुआ या 682 पे हुआ या 684 पे। इंट्री प्राइस में अपना एक दो पॉइंट का डिफरेंस आ सकता है, एक दो पॉइंट का आएगा, हाँ, ज्यादा नहीं, एक दो पॉइंट का आ बराबर। सकता है। लेकिन अपना टारगेट सबका सेम रहेगा। ऐसा रहेगा कि मीन्स हो सकता है जैसे मेरा 683 पे आया तो आपका, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपका 681 पे आएगा। टारगेट अपना पहला है 730 का, यानी कि जो अपना ऑप्शन चार्ट है, ऑप्शन चार्ट का जिस पे ट्रेड बना है उसका हाई है, उसमें आपको पहला टारगेट ऐड करना है 50 पॉइंट। जैसा कि मैंने कल बताया, 680 का हाई था और 50 ऐड करके 730 का पहला टारगेट होता है। फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल करके रिमेनिंग क्वांटिटी अपन ने चलने दी लास्ट तक। ठीक है, 315 पे बुक करी, और ठीक है। 315 पे रिमेनिंग क्वांटिटी 21,700 दे गई पहली क्वांटिटी। अब पहली हाफ क्वांटिटी 5,000 दे गई, यानी कि टोटल 26,400 के प्रॉफिट में बुक हो गए। यानी कि जो 683 था उसके अकॉर्डिंग हमारा 730 का टारगेट था। तो आपको हमेशा याद रखना है कि टारगेट सेट करने के टाइम में ऑप्शन चार्ट के हाई में ऐड करना है। आप हाँ समझ हाँ, गए? ऑप्शन, ओके। जैसा कि मैंने बताया, एक हम्म एग्जांपल देके, कि कल का ट्रेड था 680 के ऊपर बाय, रूल के अकॉर्डिंग 680 प्लस 10 पैसे के बफर के साथ ऑर्डर प्लेस करना था। लेकिन एंट्री कल कहाँ पर आई? हम्म 683 पे, क्योंकि एक बफर के साथ अपन ऑर्डर प्लेस करते हैं। लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस में एक छोटा सा अपन हम्म 2 से 3 पॉइंट का या कभी 4 पॉइंट का इतना एक बफर सेट करके रख देते हैं। तो आई होप अभी आपको क्लैरिटी होगी कि अपन एक ऑर्डर किस प्रकार प्लेस करना है। हम्म, ठीक है, और पहला टारगेट क्या सेट करना है, कि बराबर। जो ऑप्शन चार्ट है उसका हाई में आपको पहला 50 क्वांटिटी ऐड कर देना है, फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर टेल करके चलने देना है रिमेनिंग क्वांटिटी सेकंड टारगेट। हम्म, आई होप आपको क्लैरिटी अभी हो गई होगी। ठीक है, ये रूल सेट करना है हाँ, हमेशा, जिससे क्या होगा, बराबर। आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच होगा। आप सेम रूल फॉलो करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। सिर्फ ऐसा अकेला हो सकता है कि एंट्री में एक दो पॉइंट का डिफरेंस आ जाए। ऐसा हो सकता है कि आपकी जैसे मान लीजिए कभी एंट्री 680 पे हो रही है, हमारी 681 पे हो रही है, आपकी 682 पे हो रही, हो सकता है हमारी 681। तो एक दो पॉइंट का सिर्फ एंट्री में डिफरेंस हो सकता है, बाकी कोई नहीं होगा। जो भी ट्रेड आता है उसका ट्रेड हाँ। रिजल्ट हम इस ट्रेड टिकर में अपडेट कर देते हैं। एक बार आप सीट पे आ जाइए, अपनी हम्म सीट पे आ जाइए एक बार। हाँ, रूल्स देखिए, ये जो रूल वाली सीट थी तो अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिए? अपन ने डिस्कस कर लिए ऊपर, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है वहां तक। इसके बाद 6 नंबर का रूल क्या था, कि आपको एक एसएल ऑर्डर, एसएल लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है, जैसा कि मैंने बताया, जिसमें प्राइस और टिकर प्राइस दोनों आपको सेट कर देना है, थोड़ा सा बफर लेना है। ठीक है, तो आप बफर के साथ ऑर्डर हाँ। प्लेस करके रख देंगे। और पहले 2 लॉट में करते थे, क्योंकि अक्टूबर तक 200, मतलब 2 लॉट होते थे, क्योंकि पहले 100 का लॉट करते थे, 100 जैसा कि लॉट मैंने साइज, बताया 100 अभी। थे। हाँ, अभी आपको 4 लॉट में करना है, यानी कि 200 क्वांटिटी में करना है, क्योंकि 200 हम्म क्वांटिटी मतलब पहले 2 लॉट होते थे, अभी 4 लॉट होने लगे। ठीक है, इसके बाद आप नीचे आ हम्म जाइए। हम्म मीन्स इसमें 8th वाले रूल में आपको ऐड करना है, राइट? यानी कि फ्यूचर में और ऑप्शन में अपन सेल में ट्रेड, सॉरी, फ्यूचर में और कैश में सेल में करते हैं तो अपन एंट्री माइनस जो भी अपना फर्स्ट टारगेट है वो डिडक्ट करके अपन लगाते हैं। लेकिन ऑप्शन में, आप ऑप्शन हम्म बाइंग में कर रहे हैं तो पहला टारगेट क्या होगा? एंट्री प्लस 50 पॉइंट। ठीक है, तो 8 नंबर का रूल है आपका हम्म टारगेट सेट करने का, एंट्री प्लस 50 पॉइंट आपका फर्स्ट टारगेट होता है। ठीक है, इसके बाद आप आ जाइए 9 नंबर पे। नाइन हम्म नंबर पे आपको दिख रहा होगा एग्जिट 50% क्वांटिटी एट फर्स्ट टारगेट। यानी कि आप जितनी क्वांटिटी में कर रहे हैं उसमें से फर्स्ट हाँ, टारगेट अपन कहाँ पर बुक करते हैं? अपन बुक करते हैं 50 पॉइंट पे। इसके हम्म बाद स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस ट्रेल कर देते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी अपन कहाँ पर एग्जिट करते हैं? रिमेनिंग क्वांटिटी अपन 315 पे। तो ये अपन ऑप्शन का रूल डिस्कस कर रहे हैं। कभी आप फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर वाले रूल अलग हम्म होते हैं। आप तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपका पूरा कैलकुलेशन हम ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी, ऑप्शन ट्रेड के अकॉर्डिंग ही करेंगे। जो ट्रेड टेकर का आपको मैंने एक्सेस दिया उसमें ऑप्शन का ट्रेड टेकर भी है, फ्यूचर का भी है। आपका जो 10 लाख का प्रॉफिट हम काउंट करेंगे वो ऑप्शन का जो अपना ट्रेड टेकर है उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको हम्म बताया कि ये ऑप्शन के रूल हैं। फ्यूचर के रूल में हम्म पहला टारगेट 100 पॉइंट होता है, ऑप्शन के रूल में पहला टारगेट अपना 50 पॉइंट होता है। कैश के रूल में थोड़ा और डिफरेंट होता है, क्योंकि कैश का पूरा रूल अलग है, राइट? कैश में तो आप ऑप्शन में हम्म करेंगे तो ये रूल हम्म फॉलो करना है, हम्म पहला टारगेट 50 पॉइंट। इसके बाद आप नीचे वाला रूल देखिए, 7 नंबर पे देखा है। देखिए, आप 7th नंबर पे आ जाइए। वंस द फर्स्ट टारगेट हिट, ट्रेल दी स्टॉप एट एक्चुअल हाई और लो ऑफ 1 और 2, मतलब जो भी कैंडल आए। जैसे एक मैं रिपीट करता हूँ। अभी मैंने आपको एक एंट्री का हम्म, एग्जांपल दिया था, कि एंट्री थी अपनी सिक्स हाँ। एट जीरो पे, मतलब
क्यों? हाँ। क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग 10-15 वाला जो कल का कैंडल था, उस कैंडल के हाई के हम्म। ऊपर एंट्री थी ऑप्शन चार्ट में। क्योंकि स्पॉट चार्ट में उस हम्म। कैंडल के लो के नीचे सेल ऑर्डर था, एमआईएस का सेल ऑर्डर, इंट्राडे का सेल ऑर्डर। और अपना ये जो आपको ऑर्डर हमेशा याद रखना है कि वैसे तो आप ऑप्शन में ही करेंगे, बट कभी कैश में करें तो एमआईएस ऑर्डर ही प्लेस करना है, ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है, ठीक है। प्योरली, क्योंकि आप या कभी, या आप तो ऑप्शन में करेंगे फ्यूचर बट में कैश कर, में। फ्यूचर में भी कर सकते हैं आगे, तो हाँ फ्यूचर कर वाला सकते हैं, आप देखेंगे। फ्यूचर में भी कर सकते हैं और कैश में भी हाँ कर सकते हैं। कैश में ब्रोकर की साइड से 5 टाइम्स एक्सपोजर मिल जाता है। जैसे मैंने आपको, आई हाँ होप हाँ। आपको रिसीव हुआ होगा, आपको मैंने वो एक कैश का भी सेंड किया था एग्जाम्पल। तो कैश में अपन करते हाँ। हैं, तो कैश में अपन अलग नंबर ऑफ शेयर्स में करते हैं। कैश का रूल क्या होता है कि एक एमआईएस ऑर्डर प्लेस करते हैं जिसमें जितने भी ट्रेडिंग फिर- अकाउंट है सभी की साइड से 5 टाइम्स का एक्सपोजर मिलता है। कुछ ब्रोकर ज्यादा भी देते थे, बट आपको 5 टाइम्स का एक्सपोजर तो आराम से एमआईएस ऑर्डर में इंट्रा में ब्रोकर की साइड से मिल जाता है। तो आपको हमेशा रूल क्या फॉलो करना हम्म। है, कैश में कभी आप करेंगे तो एक इंट्राडे का एक एमआईएस का ऑर्डर प्लेस करेंगे, जिससे ब्रोकर की साइड से आपको हम्म। 5 टाइम्स एक्सपोजर मिल जाएगी। आप ऑर्डर प्लेस करके रख के चलने देंगे टारगेट एसएल के साथ। बट कैश में करेंगे तो कैश के रूल अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि कैश के रूल हम्म। अलग होते हैं, कैश में अपन जो रूल फॉलो करते हैं उसका पूरा क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। सेटअप सेम है, हम्म। बट कैश के लिए अपन एक हम्म। एडिशनल अर्ली ट्रेड वाला भी रूल फॉलो करते हैं। बट इसमें अपन जो हम्म। डिक्सन डेली ट्रेड इंडिकेटर है, ये फ्यूचर और ऑप्शन के लिए फॉलो करते हैं। हमेशा आपको याद रखना है, इस सीट में जो मेंशन है, लेफ्ट साइड में फ्यूचर के रूल मेंशन है, राइट साइड में जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं वहां पर ऑप्शन के रूल मेंशन है। ये ऑप्शन में करना है। कभी आप फ्यूचर में करें हम्म। तो ये जो लेफ्ट साइड में रूल मेंशन है वो फ्यूचर के लिए फॉलो करना है, ठीक है। हाँ और कैश में हाँ। कभी आप स्विच होना चाहें तो बता दीजिएगा, कैश के रूल थोड़ा डिफरेंट है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। अभी अभी तो आप ऑप्शन में करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी ये ऑप्शन के रूल बताए, ये ऑप्शन के हैं कल जैसे, इसीलिए मैंने सबसे पहली प्रायोरिटी पे कल आपसे सेगमेंट पूछ लिया था कि आप कैश में करेंगे या ऑप्शन में करेंगे। हाँ। तो तो मोस्टली जैसे मान ऑप्शन में ही लीजिए करेंगे, हाँ। आप ऑप्शन में ही करेंगे, मान लीजिए कभी आप फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर का हम्म। प्रॉफिट, फ्यूचर में मार्जिन भी ज्यादा लगती है, तो फ्यूचर का प्रॉफिट भी ऑप्शन से डबल होता है, ऐसा है। हाँ हाँ। मान लीजिए अपना, जब आपका ये 10 लाख का गोल कंप्लीट होगा ऑप्शन में, फ्यूचर में आराम से 20 लाख से ऊपर का प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसा है। हम्म। इजीली हम्म। मिल जाता है। आप अच्छा एक बार इस पे आइए, ट्रेड टेकर जो अपना है, इसके बगल वाली सीट में ट्रेड टेकर है, इसी पे जहाँ जहाँ आपने अभी रूल ओपन कर रखा है ना, इसके बगल में। हाँ, ये ऑप्शन का ट्रेकर है, ठीक है। ऑप्शन का ट्रेकर आपको दिख रहा होगा, आ जाइए। आपने 12, हाँ आप इधर इधर आ जाइए, थोड़ा आपको नेट रिजल्ट दिख जाए इधर। आपने आपने शायद वो ओपन किया, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए। एक आपकी मेल आईडी से आपने डाउनलोड कर लिया, आप इसको डायरेक्ट मेल आईडी से गूगल शीट में बुकमार्क करके रख लेते ना, तो उससे क्या होगा, आप लाइव देख अच्छा पाएंगे। आप ऐसा करेंगे क्या, एक अच्छा। बार आप अच्छा। इस पे आएंगे, आप क्रोम पे, मैं आपको बुकमार्क में सेव करवा देता हूँ। मेल में दिखाओ, हाँ, देखो। मैं क्रोम में आ जाइए, आप क्रोम में आके क्रोम पे आ जाइए, तो अपन डायरेक्ट मेल से वहां से ओपन कर लेंगे, तो बुक मार्क में सेव करवा दूंगा, जिससे डायरेक्ट डायरेक्ट डेली बेसिस पे इवनिंग ट्रेडिंग व्यू अभी आपने ओपन कर रखा था ना, ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा था, उसी में न्यू टैब पे आ जाइए। हाँ, ये ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रखा है, इसी में न्यू टैब, इसके बगल, सॉरी आपने ट्रेडिंग व्यू सेपरेटली डाउनलोड कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करिए, आप एक क्रोम पे आ जाइए, क्रोम पे आ जाइए। समझ गया, आपने ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन डाल, आप यहाँ पर आप आपकी मेल आईडी लॉगिन कर लीजिए। हाँ, आप कर लीजिए। नहीं तो आप ऐसा करिए, मैं आपको से वो कर देता हूँ, मैं, आप इसको क्लोज कर दीजिए, मैं आपको वो कर देता हूँ, दोबारा से लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो इस पे सेंड कर देता हूँ, जूम की चैट पे। एक बार आप वो करें, हाँ रुक जाइए, मैं आपको जूम की चैट पे सेंड कर देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। ऐसे जीमेल ऐप भी डाउनलोड किया था मैंने। वो आपने क्या डाउनलोड कर लिया, तो मान लो आज के ट्रेड का रिजल्ट हम अपडेट करेंगे, तो वो आपने, आपको जाने के लिए वो आपने आपके ऑफलाइन मोड में आपने डाउनलोड करके रख लिया उसका, लेकिन आप लाइव गूगल सीट देख पाए। हाँ। हाँ तो अच्छा, मेरी साइड से मेल आया था ना, वो ओपन करिए आप, इसी में से अभी आपने मेल ओपन किया था, इसको आ जाइए, यहाँ पर आप ऊपर सर्च करिए, ऊपर आप सर्च करिए ट्रेडिंग मेड सिंपल एंड सिटी।
TMS, हाँ यही वाला बिल्कुल यही वाला, सबसे ऊपर। हाँ इस पे क्लिक कर लीजिए। ये यहाँ से आप देखने की हैबिट डालेंगे, मैं आपको इसको बुकमार्क में सेव करवा देता हूँ। इससे क्या होगा, डेली लाइव ट्रेड आप चेक कर पाएंगे। इसमें हम डेली अपडेट कर देंगे, यानी कि जो भी डेली का ट्रेड रिजल्ट रहेगा हम्म वो हम इस ट्रेड टिकर में अपडेट कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये आपके पास लाइव गूगल शीट रहेगी। हम्म जैसे मान लीजिए आप डाउनलोड करके रख रहे हैं, तो फिर हम आज का ट्रेड अपडेट करेंगे तो वो आप नहीं देख पाएंगे आपकी वो ऑफलाइन मोड वाली सीट में। लेकिन इसमें देख पाएंगे क्योंकि हम्म ये ऑनलाइन गूगल सीट है, इधर से हम अपडेट करेंगे तुरंत आपके पास रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ओके। देखिए आपको इसमें दिख रहा होगा जो 12 नवंबर है, 12 नवंबर का कल का अपन ने डिस्कस कर लिया, 26,400 का सिक्स। प्रॉफिट था। आप इधर प्रॉफिट वाली सीट में कॉलम में हम्म। आएंगे, प्रॉफिट वाले कॉलम में। चलो। हाँ। एक बार थोड़ा सा आगे आते जाइए, आगे आते जाइए। हाँ इसी में, यहीं पे, बस यहाँ इसी पे ये प्रॉफिट वाले कॉलम पे आइए जी। देखिए आपको हम्म कल का अपन ने ट्रेड देख लिया, 26,400 का था। इससे पहले वाले दिन ट्रेड नहीं था, क्योंकि 0+0 0+0 था, यानी कि 0+1 और 0+2 नहीं था। इससे पहले फर्स्ट टारगेट आया था हम्म रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन में आपको 20 सितंबर तक अभी तक ये सारे ट्रेड है। ऊपर जाइए, सबसे ऊपर जाइए, लास्ट के यदि 4 ट्रेड भी आप देखेंगे तो लास्ट के 4 ट्रेड का रिजल्ट आई थिंक वो है, ये जिस दिन बैन पीरियड में था उस दिन अपन ने जितना अपना ऑप्शन में 4 लॉट में लगता है उस कैपिटल से अपन ने उसमें किया था। अक्टूबर में तो 2 लॉट मतलब 100 होता था, सॉरी मतलब 2 लॉट मतलब 200 क्वांटिटी ये होता था। बैन अभी में अपन रहा तो फिर कैश में ही करना पड़ेगा ना? हाँ कैश में करेंगे सेम कैपिटल से। क्या हुआ था जैसे मैं आपको बताता हूँ, अक्टूबर में लॉट साइज 100 का था, और 100 का था हम्म लॉट साइज, यानी कि 2 लॉट में करते थे उस टाइम अपन। 2 लॉट में काम करने के लिए जो कैपिटल लगता था, तो उस कैपिटल से अपन ने कैश में नंबर ऑफ शेयर परचेज कर लिए थे। क्यों? क्योंकि जिस दिन यहाँ पर लिखा है बैन पीरियड में, उस दिन वो ऑप्शन में बैन पीरियड में था। तो यदि मान लो कभी हम्म एक ये मंथ में बहुत कम डे आता है, मान लीजिए किसी रोज बैन पीरियड में है, राइट, तो मान लीजिए हम्म 2-3 महीने में एक आध दिन जब आया, एक आध दो दिन जब भी बैन पीरियड में है, तो अब जब भी बैन पीरियड में होता है उस दिन अपन क्या करेंगे, जिस कैश कैपिटल में। से अपन ऑप्शन में काम करते हैं उसी कैपिटल हम्म से जितनी क्वांटिटी आएंगी उससे अपन कैश में काम कर लेंगे। तो अक्टूबर हम्म में जब ये बैन पीरियड में आया था, उस टाइम पे अपन ने क्या किया, 2 लॉट में काम कैश में। करने के लिए जो अपन यूज करते थे अप्रोक्सीमेट 1,20,000 से 1,30,000 का कैपिटल, अक्टूबर में 200 क्वांटिटी में काम किया, उसी में अपन ने कैश में 40 क्वांटिटी बाय कर ली थी, मतलब 40 शेयर आ गए थे अपने पास। हम्म। क्यों? क्योंकि अपन जो ऑप्शन में यूज करते हैं 200 क्वांटिटी के लिए, सेम कैपिटल में अपनी 40 शेयर्स आराम से आ गए थे, तो उसमें अपन ने काम कर लिया। हम्म ठीक है, इस प्रकार करते। तो आप यदि फॉर एग्जांपल ऑप्शन में कर रहे हैं और मान लीजिए कभी ऑप्शन में डेरिवेटिव इसका बैन है, एफएनओ यदि मान लीजिए इसका बैन है डिक्सॉन का, तो उस दिन आप सेम कैपिटल से कैश में करेंगे। ये हमारी साइड से ही बता देंगे। आपका एक पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है, वो इसलिए किया है कि कोई भी अपडेट रहेगा मार्केट की किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग, कोई छोटे से छोटा भी अपडेट रहेगा तो वो हमारी साइड से ग्रुप में आपको मिल जाएगा। हम्म कोई भी अपडेट रहेगा, जैसे मान लीजिए मार्केट में कभी कोई कंडीशन पे छोटे से छोटा भी अपडेट है, हमारी साइड से आपको मिल जाएगा। यानी कि ट्रेड आप जनरेट कर रहे हैं, आप जनरेट करके डेली उस पर काम कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है, मेरा पर्सनल नंबर ऑलरेडी आपके पास है, उस नंबर पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम्म और आपका जो पर्सनल एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है मैंने, उसमें हमारी साइड से कोई अपडेट रहेगा वो दे देंगे। आप ट्रेड जनरेट कर रहे हैं उस टाइम कोई दिक्कत आ रही है वो आप पूछ सकते हैं। अच्छा। मार्केट में कोई भी छोटे से छोटा अभी हमारी साइड से अपडेट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कभी ऐसा हुआ है कि कभी अभी अक्टूबर में जैसे बैन पीरियड में आया था, ऐसे ही आने वाले टाइम में कभी बैन पीरियड में आया, मान लीजिए कभी एक हम्म आध दिन और बैन पीरियड में हम्म आया, तो हमारी साइड से अपडेट हो जाएगा तो आपको कैश में कितनी क्वांटिटी में करना है। उस टाइम में जितनी भी, जैसे अक्टूबर की जो प्राइस चल रही थी उस टाइम पे अपन 40 शेयर्स आराम से ले सकते थे सेम कैपिटल में, तो हमने हम्म, 40 शेयर्स के लिए रिकमेंड कर दिया हाँ, था। इस प्रकार तो कोई भी हम्म अपडेट रही है वो हमारी साइड से आपको मिल जाएगी, उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं। ठीक है, ओके। बस आपको सेम रूल के अकॉर्डिंग करना है। तो इसमें आपको लास्ट यदि अपन देखिए लास्ट आप 40 शेयर्स वाले आप लास्ट के 5 ट्रेड का देखिए तो मोर देन 93,000 का प्रॉफिट है सिर्फ लास्ट के 5 ट्रेड का, ये अक्टूबर का। हम्म और यदि आप 20 सितंबर से ये ट्रेड टेकर में ऑप्शन का जो ट्रेड टेकर है इसमें आप देखें और ऊपर जाइए आप और सबसे ऊपर जाइए पूरा सबसे टॉप में जाएंगे तो इसमें फर्स्ट डेट है 20 सितंबर। इधर आइए आप डेट वाले पे आ जाइए, डेट वाले पे आ जाइए। हाँ थोड़ा आप आ जाएंगे, हाँ।
तो आप देखिए इसमें 20 सितंबर से मेंशन है। आप नेट प्रॉफिट वाली शीट पे क्लिक करिए, सॉरी कॉलम पे, नेट प्रॉफिट वाले कॉलम पे क्लिक करिए, कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। ऊपर ऊपर नेट प्रॉफिट जहाँ लिखा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। हम्म। नेट प्रॉफिट जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। नेट प्रॉफिट। हाँ हाँ। हाँ, नेट प्रॉफिट जहाँ लिखा है उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, आप पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। ओके। हाँ, आप नहीं, कॉलम पे क्लिक कर दीजिए, आप जस्ट नेट प्रॉफिट जहाँ लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए, नेट प्रॉफिट, तो पूरी कॉलम का प्रॉफिट सिलेक्ट हो जाएगा। नेट प्रॉफिट जो लिखा, हाँ एक साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको दिख रहा होगा। तो पूरा नेट हाँ टोटल हाँ। कितना दिख रहा है, 2,06,000। 6,000। हाँ, सिक्स ये फिफ्टी 20 नवंबर से अभी तक का है, मतलब सॉरी 20 सितंबर से, 20 सितंबर से लेके 12 नवंबर के बीच में जितने भी ट्रेडिंग डेज थे, उन ट्रेडिंग डेज का हाँ। जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,06,000 के 6 आसपास जो आ लैक्स। रहा है। यानी कि ये हम्म। जो नेट प्रॉफिट है वो कब से कब तक का है, 20 सितंबर से लेके अभी तक। और इसमें कितने ट्रेडिंग डे आए हैं, ये आए हैं अप्रोक्सीमेट 36 ट्रेडिंग डे। यानी कि 36 ट्रेडिंग डेज का जो नेट रिजल्ट रहा है वो रहा है 2,06,000 ऑप्शन में। और कैपिटल कितना यूज हुआ था, अपना यूज हुआ था वो कैपिटल था अप्रोक्सीमेट 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में। कभी कभी वन हम्म। लैख 40 भी लगा था। यानी कि वन हम्म। ट्वेंटी से लेके 140 के बीच का अपना कैपिटल लगेगा। ओके। ओके। अपन यदि हम्म। 700 वाली भी कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेट अपना जो कैपिटल लगेगा 140 लगेगा। इस कैपिटल हम्म। में अपने लिए जो नेट प्रॉफिट मिला है वो ये 2,06,000 का है, हम्म। यस। लास्ट 36 ट्रेडिंग डेज में। यानी कि जितने भी 20 सितंबर से लेके अभी तक के ट्रेडिंग डेज थे, 36 ट्रेडिंग डे थे, उन 36 ट्रेडिंग हम्म। डेज में जो जितने भी ट्रेड्स आए उनमें से प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ये नेट रिजल्ट है अपना 2 लाख से ऊपर। हाँ, ये नेट क्या? रिटर्न, यानी कि जो अपन ने कैपिटल यूज किया उस कैपिटल से ज्यादा अपना प्रॉफिट आ गया ओनली लास्ट हम्म, 36 ट्रेडिंग डेज। बराबर। अपन ने कैपिटल यूज किया अप्रोक्सीमेट 1,40,000 और अपना नेट रिटर्न हाँ। रहा मोर देन 2 लाख का ओनली थर्टी हम्म। सिक्स डेज में। तो आप फ्यूचर में आने वाले टाइम में करना चाहें कर सकते हैं, फ्यूचर में इससे डबल हो जाएगा। यदि अब आप फ्यूचर का देखेंगे, आप फ्यूचर वाले पे आइए एक बार, इसके बगल में एक सीट है उस पे आइए आप। हाँ, इस पे, इसमें आप नेट प्रॉफिट पे कॉल क्लिक करिए, इस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखेगा इसमें प्रॉफिट है 5,17,000। मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट फाइव लैख हम्म। सेवेंटीन है। फ्यूचर में सितंबर और अक्टूबर और ये हम्म। नवंबर के जितने ट्रेडिंग डे थे, यानी कि 50 ट्रेडिंग फ्यूचर में। क्योंकि आप देखेंगे तो फ्यूचर वाला ट्रेड टेकर में यदि डेट देखेंगे तो वो सितंबर की स्टार्टिंग से, यानी कि जितने भी सितंबर अक्टूबर और अभी 13 नवंबर के बीच के ट्रेडिंग डे, यानी कि ऑप्शन प्रॉफिट था 36 ट्रेडिंग डेज का। और ये फ्यूचर प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा सेकेंड हम्म। सितंबर से, राइट। यानी कि हाँ 50 ट्रेडिंग हाँ। डेज का फ्यूचर में प्रॉफिट है 5,17,000 रूल के अकॉर्डिंग, हम्म। सेम 200 हम्म। क्वांटिटी में। इस प्रकार, जब तक अच्छा। लॉट साइज 100 था 2 लॉट में कर देते, अभी का लॉट साइज 50 है तो अपन वही सेम 4 लॉट में कर दें, यानी क्वांटिटी अपनी सेम है, ऐसा है। तो इस रूल के हम्म। अकॉर्डिंग करना है हम्म। आपके लिए। तो बात बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में कभी आप फ्यूचर में करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है आपके लिए? हाँ, हेलो। फ्यूचर में 2 लॉट लेना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी सेम, मतलब आपके लिए हमेशा 200 हम्म। क्वांटिटी लेना है, अपन 200 क्वांटिटी ले रहे हैं। समझ ओके गया ओके। कि पहले 2 लॉट होते थे 200 क्वांटिटी, अभी 200 क्वांटिटी मतलब 4 लॉट हो गए, हाँ हाँ। ओके। इस प्रकार। तो फ्यूचर में ज्यादा लगेगा कैपिटल। हाँ, फ्यूचर हाँ। में कैपिटल ज्यादा लगता है बट फ्यूचर में प्रॉफिट भी ज्यादा है। आपको दिख रहा होगा फ्यूचर का हम्म। प्रॉफिट ऑप्शन से डबल है, राइट। ऑप्शन में हम्म। 36 ट्रेडिंग डेज का प्रॉफिट है 2,06,000। फ्यूचर में यदि अपन देखें लास्ट 50 ट्रेडिंग डेज का 5,17,000 है। तो आप यदि देखेंगे तो आपका फ्यूचर का प्रॉफिट ऑप्शन प्रॉफिट से डबल है सीधा। यदि अपन ऑप्शन हम्म। में 36 का, यदि फ्यूचर में भी 36 ट्रेडिंग डे का देखे तो वो आराम से ऑप्शन का डबल है, 4 लाख से ज्यादा है वो भी अपना, राइट। तो बात बता रहा हूँ कि हम्म। हमेशा फ्यूचर का प्रॉफिट ऑप्शन प्रॉफिट से डबल होता है। फ्यूचर में मार्जिन हम्म। भी ज्यादा लगता है, ऑप्शन में प्रॉफिट भी हम्म। ज्यादा होता है। ऑप्शन में आपका कैपिटल कम लगेगा, 1,40,000 में आराम से आपके 4 लॉट हो जाएंगे।
यानी कि 200 क्वांटिटी हो जाएगी। 130 से 140 के बीच का, कभी 120 से भी लगता है, ऐसा भी होता है कभी कि अपन जब स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम कोई मीन्स हो सकता है 630 वाली, 620 वाली, पहली वैरायटी अपन 650 से 700 देते हैं, बट उस बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है, राइट। और हम्म। यदि हम्म। किसी की कोई 630 या 620 या 640 वाली चल रही है जिसमें लिक्विडिटी बहुत आई है, उसको अपन सिलेक्ट करते हैं। एक मैंने आपको वीडियो सेंड किया था, मैं दोबारा रीसेंड कर दूंगा, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने का पूरा उसमें रूल बताया। बहुत सिंपल है कि आपको हम्म। किस प्रकार हम्म। फाइंड करना है, वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करेंगे जिसकी लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, राइट। तो आराम से आप हम्म। सिलेक्ट कर लेंगे। आपको हमेशा पहली प्रायोरिटी उसको देना है जिसकी प्रीमियम 650 से 700 के बीच में चल रही है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी, राइट। बराबर। तो ये अपन ने अभी ऑप्शन का ट्रेड टेकर देखा है, फ्यूचर का देखा, और इसमें रूल मेंशन है। तो आपको हमेशा याद रखना है, हम्म। इस गूगल सीट जो लाइव है इसको आपको डेली इवनिंग में चेक करने की हैबिट डालना है, क्योंकि इस हम्म। रूल के अकॉर्डिंग आपका हम ये पूरा ऑन ट्रेड टेकर काउंट करें, मतलब प्रॉफिट काउंट करें, यानी कि हम्म। ऑप्शन का जो ट्रेड टेकर है इस रूल के हम्म। अकॉर्डिंग जब 10 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा तब आपका गोल कंप्लीट होगा। ऑप्शन ट्रेड टेकर हम्म। के अकॉर्डिंग हम काउंट कर रहे हैं। कभी आप फ्यूचर में हम्म। करेंगे तो जब आप हमें बता देंगे मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ, उस टाइम हम फ्यूचर में काउंट करना स्टार्ट कर देंगे। जो स्टूडेंट फ्यूचर के लिए ज्वाइन कर रहे हैं उनको 20 लाख प्रॉफिट का एक्सेस दे रहे हैं, जो ऑप्शन में ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए 10 लाख प्रॉफिट का, ये रूल होता है। इस रूल के अकॉर्डिंग तो आप ऑप्शन में करते ओके। हैं तो आपके लिए 10 लाख प्रॉफिट का एक्सेस है, हम आपका ऑप्शन के रूल के अकॉर्डिंग काउंट करेंगे। तो आपको याद रखना है कि आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच हो। देखो एक दो पॉइंट से थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, वो चलता है, बट हमारा गोल क्या है कि आप डेली चेक करने की हैबिट डालें जिससे आपको वैल्यू मिले, जो रिजल्ट हमारा आ रहा है रूल के अकॉर्डिंग वो आप भी गेन करें। मीन्स आपका कोई ट्रेड गलत ना हो। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने काम किया और आपको कोई छोटा सा डिफरेंस नजर आ रहा है कि आपका रिजल्ट अलग है, आपने जो काम किया उसका रिजल्ट हमारा अलग है, तो आप तुरंत कनेक्ट हो जाइए और रेक्टिफाई कर लीजिए जो भी मीन्स मैच नहीं हो रहा, जो भी आपका डाउट आ रहा है। उससे क्या होगा कि यदि आप हम्म। इंस्टेंटली पूछ लेंगे तो वो तुरंत रिजोल्व हो जाएगी, फिर आपका रिजल्ट हमारे रिजल्ट से मैच रहेगा, आगे कोई मिस्टेक नहीं आएगी। हम्म। आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि इस ट्रेड टेकर में डेली बेसिस पे इवनिंग में हम जो भी डेली का ट्रेड रिजल्ट होता है वो हाँ अपडेट कर देते हैं, वो देखने की आपको हैबिट डालना है, ठीक है। ओके। ये करना है तो ऑप्शन का ट्रेड टेकर, ऑप्शन के ट्रेड टेकर के अकॉर्डिंग 200 क्वांटिटी में करना है, सेम रूल आपको फॉलो करना है, रूल के अकॉर्डिंग जो भी रिजल्ट होगा वो हम यहाँ अपडेट कर देते हैं। और आप मैच करने की हैबिट डालना, ट्राई आपको वही करना है कि आपका प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट से मैच हो, जिससे आप हमेशा ये जो 10 लाख प्रॉफिट है वो पूरा आप गेन कर पाए। पूरा ये वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्राम है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, इसमें कोई भी वो नहीं है, मीन्स ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। जब तक ईयर 10 लाख का आपका गोल कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आराम से आप रूल के अकॉर्डिंग करिए। आप इसको नीचे वाले को कैंसिल कर दिए, नीचे आपने सेलेक्ट, इसको कैंसिल कर दीजिए नीचे, हाँ इसको आगे और इस साइड आई, थोड़ा और इस साइड आई, हाँ इस पर रिमूव पे क्लिक कर लीजिए। आज का अपन ट्रेड देख लेते हैं। आज का अभी आपको दिख रहा होगा 0+2 बना था, कैश और फ्यूचर में सेल का था, हाँ। ऑप्शन में पुट का ट्रेड था, तो आज का ट्रेड अभी ऑन है, हाँ। हाँ। ये अभी अभी चल रहा है। अभी मैं एंटर कर सकता हूँ क्या फिर अभी? हाँ अभी अभी रहने दीजिए, कल से आप स्टार्ट करिए आराम से फ्रेश, ठीक है। एक बार और आप अभी जो रूल मैंने बताया एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, तो कल से आप फ्रेश हम्म। काम स्टार्ट करिए, ठीक है। अभी ट्रेड चल हम्म। रहा है, अभी अपना फर्स्ट टारगेट भी नहीं आया, अभी आज का ट्रेड ऑन है, बट आप आराम से कल से फ्रेश माइंड से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके। तो आराम से कल से आप ये स्टार्ट करिए अभी फ्रेश माइंड इसमें से। क्या है कि सेकंड सेकंड लॉट में हमको ये देखना है कि फर्स्ट वाले क्या मीन पहला वाला जो हमारा ये है कॉस्ट प्राइस उससे नीचे गया तो फिर हम विड्रॉ ये करेंगे, एग्जिट करेंगे। हाँ अब आप सेट करके रख देंगे, क्या होता है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप स्टॉप लॉस मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन आता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग में 200 क्वांटिटी में किया, जैसे ही अपना हम्म। फर्स्ट टारगेट आएगा ना, मींस अपना इधर जब आप कभी फ्यूचर में करेंगे तो फ्यूचर में 100 पॉइंट होता है, और ऑप्शन में कितना होता है फर्स्ट टारगेट, ऑप्शन में होता है अपना 50 का। तो आप तो ऑप्शन में कर रहे हैं और कैश का अलग होता है, ठीक है। कभी आप कैश में करें तो आप मुझे पहले से बता दें। तो आप अभी यहाँ पर जो ऑप्शन में कर रहे हैं तो अपना पहला टारगेट क्या 50। तो जैसे ही 50 पॉइंट का टारगेट आया आप रिस्क जीरो कर देंगे, तो आप स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पर रख दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको अगेन एंड अगेन नहीं देखना होगा। जैसे ही मान लो हम्म। पहला टारगेट आ गया और फिर स्टॉप लॉस कॉस्ट पे रख दिया, तो कॉस्ट प्राइस का एसएल जैसे ही आएगा ना, मान लो कॉस्ट प्राइस आ गई, तो आपका ट्रेड हम्म। ऑटोमेटिकली बुक हो जाएगा ब्रेक इवन पे। हम्म। आपको अगेन एंड अगेन देखना नहीं पड़ेगा।
आपको ऑर्डर प्लेस करके रख देना है, जिससे आपको अगेन एंड अगेन स्क्रीन देखना ना रहे। ऑर्डर प्लेस करके चलने हम्म, दीजिए, क्योंकि सिस्टम के अकॉर्डिंग ओवरऑल अच्छा रिटर्न देता है ये स्ट्रेटजी, राइट। एवरी मंथ एक अच्छा दे रहा है। लास्ट के यदि अपन 5 स्टेट का ही देखें, तो आप लास्ट के 5 स्टेट का देखेंगे तो मोर देन 92,000 का प्रॉफिट है। अच्छा है, तो ये इसका रिजल्ट अच्छा है। यदि आप रूल फॉलो कर रहे हैं तो रूल के अकॉर्डिंग अच्छा निकाल सकते हैं। मतलब आप 1 मंथ ऑप्शन में 1 मंथ में 1 लाख का एवरेज आराम से जनरेट कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, तो जो अपना टोटल प्रॉफिट होगा, यानी कि आराम से 10 लाख का प्रॉफिट आने वाले 10 मंथ में अपन गेन कर सकते हैं, यदि आप रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करें। क्योंकि 1 लाख का एवरेज आराम से आ हम्म, जाता है ऑप्शन में, यदि अपन 4 लॉट में काम कर रहे हैं इस पे। तो और बस इसमें आपको क्या मैं एक करना। और पूछना चाहता। क्या बोला है जी? हाँ, मैं बोल रहा हमने सेकंड जो उसको एसएल रखा है वो फर्स्ट का ये हाई रखा है ना, मीन्स कॉस्ट प्राइस हाँ रखा है। लेकिन वो हाँ, उसको कॉस्ट एसएल को कॉस्ट हम रिवाइज कर सकते हैं क्या? एक बार रिपीट करेंगे आप, अभी जो आपने लास्ट में बोला उसको। वो सेकंड वाला जो हमने एसएल लगाया है कॉस्ट प्राइस पे, जी, उसको हम जैसे अभी 100 पॉइंट से बढ़ गया तो उसको एसएल भी थोड़ा ऊपर करेंगे क्या? नहीं, क्या होता है देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बार बार नहीं करना है। क्योंकि क्या होगा, इस रूल में ऐसा होगा, चाहे एक हम्म, एग्जांपल आता था, मान लीजिए आपने 50 पॉइंट का प्रॉफिट आया था, फर्स्ट टारगेट आ गया था, फिर आपने स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे ट्रेल कर लिया। मान लो बस 50 पॉइंट से और 50 पॉइंट मूवमेंट हुआ, 100 पॉइंट मूवमेंट हो गया एंट्री से, आप चाह रहे हैं कि मैं स्टॉप लॉस को और रिवाइज कर दूं, मीन्स और प्रॉफिट सेव कर लूं सेकंड लॉट के लिए। इसमें कभी क्या होगा कि हो सकता है कभी आपका वो, जैसे मान लीजिए आपने, एक एग्जांपल बता था, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 650 का एंट्री था, ठीक है। पहला टारगेट हम्म, अपना 700 था। हम्म, 700 आया तो आपने क्या किया, हम्म, स्टॉप लॉस पहले कॉस्ट प्राइस पे रख दिया। फिर जैसे ही प्राइस 750 आई तो आपने क्या किया, 750 की प्राइस आई तो आपने स्टॉप लॉस को थोड़ा और रिवाइज करके, मान लीजिए 650 कॉस्ट प्राइस था, उससे 25 पॉइंट ऊपर आपने 675 पे रख दिया, ठीक है। हम्म, फिर इसके बाद मान लीजिए मार्केट रिवर्स हुआ और आपका 675 का ट्रेलिंग एसएल आ गया। बट हमारे रूल के अकॉर्डिंग, जो हम्म, स्ट्रेटजी का रूल है उसके अकॉर्डिंग, तो अपना 650 का कॉस्ट टू कॉस्ट था। और मान लीजिए सिक्स हम्म, सेवेंटी फाइव आके टच करके चला गया, आपका ब्रेक इवन एग्जिट हो गया, और उसके बाद मार्केट ने वन साइडेड अपनी डायरेक्शन में बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया, बहुत अच्छा मूवमेंट दे दिया। हम्म, जिससे क्या होगा कि हम्म, अपना जो वन साइडेड मूवमेंट हुआ है, राइट, अपनी डायरेक्शन, तो हमारे रूल के हम्म, अकॉर्डिंग तो मान लीजिए 3:15 PM तक बहुत अच्छा वन साइडेड मूवमेंट दे दिया, तो हमारे रूल के हम्म, अकॉर्डिंग तो अच्छा प्रॉफिट होगा। लेकिन उस दिन आपका प्रॉफिट मिस हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी साइड से स्टॉप लॉस को और मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मेरा बराबर। सजेशन आपके लिए रहेगा कि जो स्ट्रेटजी है अपनी, उस रूल के हम्म, अकॉर्डिंग आप काम करिए, कोई भी छोटे से छोटा मॉडिफिकेशन मत करिए। क्योंकि देखो, आपका एक छोटा सा हम्म, मॉडिफिकेशन हो सकता है बड़ा प्रॉफिट मिस कर दे, राइट। आपका यदि फॉर एग्जांपल हो सकता है छोटे आपका एक छोटा सा मीन्स, मान लो हो सकता है आप ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए, उससे आपका प्रॉफिट मिस हो जाए, तो एक छोटे छोटे से ये आपके छोटे छोटे से कंफ्यूजन या छोटे छोटे से मॉडिफिकेशन कभी प्रॉफिट मिस करवा सकते हैं, कभी ऐसा भी हो सकता है प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। तो आपका बराबर। रिजल्ट हमारे रिजल्ट से हमेशा मैच रहे, उसके लिए आप सेम रूल को फॉलो करिए। कोई यस दिक्कत नहीं, सर। ऐसा होगा जैसे एक एग्जांपल होता है, मान लीजिए आपने 100 पॉइंट मूवमेंट हुआ और आपने स्टॉप लॉस अपनी साइड से 25 पॉइंट और ट्रेल कर दिया। मान लीजिए कि मार्केट उस दिन रिवर्स हो गया और कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल आ गया, तो आपके माइंड में ये आएगा कि नहीं, मैं थोड़ा और ट्रेल कर देता और सेव कर लेता तो मेरे सेकंड लॉट भी थोड़ा प्रॉफिट में निकल जाता, सो रिमेनिंग 50% क्वांटिटी भी थोड़ा प्रॉफिट में निकल जाती, बट मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहने दिया। तो आपको ऐसा हम्म, लगेगा, लेकिन इसमें कई बार आपका प्रॉपर्टी मिस हो जाएगा। तो इसलिए आप रूल को फॉलो करिए स्ट्रिक्टली, अपनी साइड से कोई मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ये अच्छा प्रॉफिट में रख रहा है ना, अच्छा देता है। बराबर। मीन्स लास्ट 36 ट्रेडिंग डे का ऑप्शन में नेट रिजल्ट अपना मोर देन 2 लाख है। मतलब जो कैपिटल अपन यूज कर रहे हैं 1,40,000 का, उससे ज्यादा का अपना रिटर्न, बस सेम रूल के हम्म, अकॉर्डिंग अच्छा रिटर्न है इसका। हम्म, तो जो फ्यूचर में बराबर। कर रहे हैं ट्रेडर, उनका भी अच्छा है, लास्ट 50 ट्रेडिंग डेज का 5,17,000 का। जो ऑप्शन कैश में कर रहे हैं, हम्म, कैश का रूल थोड़ा डिफरेंट होता है, कैश में जो कर रहे हैं उनके लिए रूल अलग होते हैं, वो 80 CS में करते हैं, उसमें भी 3,05,000 का प्रॉफिट है। तो सभी तीन ही सेगमेंट में इस इंडिकेटर के जो ट्रेड्स आते हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए रूल्स डिसाइडेड है वो रूल फॉलो करें, क्योंकि ये रूल ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी प्रूवन है। तो ये जो बराबर। प्रूवन सिस्टम है वो अच्छा काम करता है, लास्ट काफी सालों से अच्छा रिजल्ट देते आ रहा है, अभी भी आने वाले टाइम में देगा। तो अपने अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, रूल ओके। के अकॉर्डिंग फॉलो करना है, ठीक है। ठीक है।
क्योंकि ये हाँ। प्रूवन सिस्टम काम ठीक करता है। है, दिख भी रहा है काम करता है, लास्ट काफी सालों से हम यूज कर रहे हैं और अभी काफी सारे अदर ट्रेडर्स भी यूज कर रहे हैं सेम रूल को। और जो भी ट्रेड डेली का आता है उसको हम्म। हम इस ट्रेड टेकर में भी अपडेट कर देते हैं। ठीक है। बराबर। जैसे आपने देखा कि जैसे ओके। आपका डाउट था कि फर्स्ट टारगेट आया तो स्टॉप लॉस कॉस्ट प्राइस पे रख दीजिए, फिर अगेन अगेन हम ट्रेल मत करिए। हो सकता है कि कभी रिवर्स होकर, जैसा कि मैंने बताया, कि आपका ट्रेलिंग ऐसे हिट हो जाए और रूल के अकॉर्डिंग नहीं हो, तो उस दिन हो सकता है बड़ा प्रॉफिट आपका मिस हो जाए। ऐसा। ठीक है। या। ऐसे आते हैं मार्केट में, कई सारे दिन आते हैं कि ठीक है। छोटे छोटे कुछ पॉइंट से काफी इफेक्ट हो जाता है। राइट, कुछ पॉइंट से मीन्स कभी हम्म। टारगेट मिस हो जाता है, ऐसा हो जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा। तो ये छोटी छोटी बातों का याद रखना है आपको, कि रूल फॉलो करना है, क्योंकि ये सिस्टम हम्म। ऑलरेडी काम करता है, एक प्रूवन सिस्टम है। काफी सारे अदर बराबर। ट्रेडर भी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, और जो ट्रेड हमारा आ रहा है वही ट्रेड आपका आएगा, क्योंकि रूल सिंपल है, ऑब्जेक्टिव है, रूल सिंपल है। और जो भी ट्रेड आ रहा है जिसपे हम काम कर रहे हैं वो हम ट्रेड टेकर में अपडेट भी कर रहे हैं, तो सेम आपका ट्रेड आएगा और आपका भी ट्रेड हमेशा मैच होगा हमारे ट्रेड से। ठीक है। बराबर। आराम से काम करिए, बहुत सिंपल रूल है। कोई भी छोटे से छोटा कंफ्यूजन भी हम्म। होता है तो बिल्कुल आप पूछिए, हमेशा मैं गाइड करने के लिए अवेलेबल हूँ। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर यस। सकते हैं, जो आपके पास मेरा नंबर है 8269550333 वाला, इस नंबर पे हम्म। आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप तो बना ही लिया बिल्कुल। आपका, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल से आप एक्टिवली आप स्टार्ट कर दीजिएगा, कल से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। गोल ये है कि कल से आपकी 10 लाख प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, तो ट्राई आप करिएगा, तो रूल के अकॉर्डिंग करें। कभी आपको लगता है कि आप बिजी हैं, आप काम नहीं कर पाएंगे, मान लीजिए आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं कुछ दिनों की, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इस इंडिकेटर का हम्म। एक्सेस उस समय के लिए स्टॉप कर दूंगा। तो जब मान लीजिए आप काम नहीं कर पा रहे, आप 5-6 दिन कहीं ट्रिप पे हैं, उस टाइम पे आपका ये प्रॉफिट काउंट नहीं करेंगे। जब आपके पास रहेगा ये इंडिकेटर, तब अपन रूल के अकॉर्डिंग स्टेट टेकर में हम्म। जो पूरे के पूरे ट्रेड्स है वो हम मेंशन करेंगे, तो जब आपके पास एक्सेस है तब हम इसका प्रॉफिट काउंट करेंगे। ऐसा है। तो कभी आपको लगता है कि 5-6 दिन के लिए ठीक। आप कभी कोई फैमिली फंक्शन या किसी भी रीजन से बाहर जा रहे हैं, आप ठीक। काम नहीं कर पाएंगे, तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं हम्म। स्टॉप कर दूंगा। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि हमारा गोल क्या है कि जब यस। आपके पास है ये इंडिकेटर, उस टाइम पे आप इसका यूज करें, प्रॉफिट करें। इसलिए हमने ये प्रॉफिट ओरिएंटेड प्रोग्राम बनाया है, पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। इसलिए इसमें कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं रखी, इसमें कोई बराबर। नहीं, ये पूरा का पूरा रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो आप आराम से करिए। आप लास्ट के दो हम्म। तीन और ट्रेड भी देख सकते हैं, राइट, अभी आज का चल रहा है। आप लास्ट, इससे पहले वाला क्यों ट्रेड नहीं था वो एक बार देखेंगे। ट्रेड नहीं आएगा कैसे पता चलेगा, एक बार आप 11 नवंबर को आएंगे, आप देखिए उस दिन ट्रेड नहीं था क्यों। ये आपने हाँ। कोई इंडिकेटर अप्लाई किया है, इसको हटा दीजिए, तो ये शायद बीच में चार्ट पे आ रहा है, ये कोई आपसे बाय मिस्टेक अप्लाई हो गई। हाँ, इस, ये आपको ये, हाँ इसको आप रिमूव कर, इसके आगे थोड़ा और जाइए इधर। हाँ इसके ऊपर हाँ वो गया रिमूव। अब आप अच्छा 11 नवंबर को देखिए, आप मुझे बताइए 11 नवंबर को ट्रेड था या नहीं था। 11 को क्योंकि जीरो सिर्फ था, 1 2 कुछ भी हाँ। नहीं था इसमें। हाँ देखो, पहले 6 कैंडल में ये ट्रेड बता देता है। 9:15 से टेन हम्म। थर्टी तक फर्स्ट जो 15 मिनट के 6 कैंडल थे उनमें देखा, पहले दो कैंडल कंप्लीट हुए 9:45 पे, अपन ने देखा जीरो था, जीरो+1 और जीरो+2 नहीं था। फिर थर्ड कैंडल के बाद भी देखा अपन ने, फोर्थ कैंडल के बाद भी, फिफ्थ कैंडल के बाद भी, सिक्स कैंडल के बाद, यानी कि जीरो+0 था, कोई जीरो+1 या जीरो+2 नहीं था, इसलिए 11 नवंबर को ट्रेड नहीं था। अब आप आ जाइए हम्म। 10 नवंबर को, एक बार 10 नवंबर को आएंगे आप। तो इस दिन आपको दिख रहा होगा जीरो+1 और जीरो+2 था, राइट। हम्म। देखिए तो आपको दिख रहा होगा इस दिन आपका ये जो आपको दिख रहा है, मीन्स आप इस पे आएंगे, आपने शायद कोई दूसरा स्टॉक ले ओपन लेता होगा। किया है, आपने डिक्सन का, इसके नीचे वाला डिक्सन, ये वाला ऊपर, हाँ डिक्सन। हाँ। तो ये। आप आ जाइए आप 12 के अभी आप 11 इससे पहले वाले पे आ जाइए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीरो+2 पे एंट्री आया, दिख रहा है आपको ये जीरो+2 पे, ये इसी इससे पहले वाले दिन, हाँ हाँ। यही वाले दिन, ये वाले 8 ना, हम्म। इस दिन हम्म। किसके बाद, तो ये आपको दिख रहा होगा, इसमें अपना क्या आया, इसमें आपको दिख रहा होगा जीरो+2 आया। तो जीरो+2 आपको दिख रहा होगा फोर्थ और फिफ्थ कैंडल पे आया। हाँ। तो उसका लो ब्रेक हुआ, फ्यूचर में सेल का बना, कैश में सेल का बना, ऑप्शन में पुट का बना। ऑप्शन में 50 पॉइंट का टारगेट होता है, आराम से अपना आ गया, जीरो+2 के लो के नीचे एंट्री ली, यानी कि ऑप्शन चार्ट में 2 कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया,
पहला टारगेट आ गया, रिमेनिंग क्वांटिटी ब्रेक इवन पे एग्जिट हुई। तो ये ऐसा था कि इस हम्म दिन पहला टारगेट आ गया था और रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गई थी। तो इस अच्छा। प्रकार अपन करते हैं। तो ये रूल है, इसके अकॉर्डिंग अपन काम करते हैं। तो इस दिन यस। आपको दिख रहा होगा कि इस दिन अपना ट्रेड आया था, पहला टारगेट आ गया। इससे पहले वाले आप दिन जाइए, और पहले वाले दिन जाइए 7 नवंबर को। आपको दिख रहा हो 7 नवंबर को आप जाएंगे, दिख रहा होगा 0+2 आया बट लो ब्रेक नहीं हुआ। मतलब अपना रूल हम्म क्या बोलता है, 0+2 आया मान लो एंट्री आता है तो काम करते, बट एंट्री नहीं आया। 0+2 सेल का ट्रेड बना हम्म था, एंट्री नहीं आया, नो ट्रेड है इस दिन भी। तो इस दिन ट्रेड बना बट एंट्री हम्म नहीं आया। उससे पहले वाले दिन और जाइए, और जाइए आप इससे पहले वाले 6 नवंबर वाले दिन। इस दिन आपको दिख रहा होगा, इस दिन 0+1 दिख रहा है पहले दो कैंडल पे। देखिए 0+1 है पहले दो कैंडल पे। हम्म। ये तो जीरो ये प्लस वन है पहले दो कैंडल पे, फर्स्ट कैंडल पे जीरो है और सेकंड कैंडल पे आपको वन दिख रहा होगा। बराबर, इसका हाई अभी 15,408 है। तो हाँ, तो ये जैसे ही ब्रेक हाई होने ब्रेक के हुआ बाद अपन ने एंट्री ली। 15,411 पर हम लोग 11-12 पर उसको एंट्री ले सकते हैं, ऐसे है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल देखो, आप नहीं, आप सेकंड कैंडल पे आप क्लिक करिए, सेकंड कैंडल पे, सेकंड कैंडल पे वन था ना, सेकंड कैंडल पे। हाँ इससे पहले, हाँ इससे पहले वाले, इससे 9, हाँ 9:30 वाले कैंडल पे इसका हाई आपको दिख रहा होगा 15190 है। हाँ हाँ हाँ, तो ये तो इस ब्रेक दिन, होने के बाद। हाँ इस दिन बहुत हम्म अच्छा मूवमेंट हुआ यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा। इधर भी काफी अच्छा दिया था, मोर देन 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया। तो ऐसा होता है, मोर देन 500 पॉइंट याद दिया, ऑप्शन में भी अच्छा मिल गया, ऐसा मिलता है, ऐसे दिन भी आते हैं। इस दिन पहले दो कैंडल पे 0+1 बना था 6 नवंबर को, कितना बड़ा मूवमेंट हुआ है। हम्म तो ऐसे दिन आते हैं तो ऐसे कई सारे दिन आते हैं, बड़ा आते हैं। आप 6 नवंबर से और पहले जाइए, जैसे 6 नवंबर को दिख रहा होगा, इतना काफी बड़ा मूवमेंट आया, राइट। 0+1 आया, मतलब कैश और फ्यूचर में बाय का ट्रेड था, और इसमें किसका, कैश में बाय ट्रेड, और यानी कि ऑप्शन में कॉल का ट्रेड था। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इससे पहले वाले दिन 0+1 आया और एंट्री नहीं मिला। 5 नवंबर को, 5 नवंबर को देखिए 0+1 आया, एंट्री नहीं आया ना। और चार हम्म नवंबर को काफी बड़ा, हाँ 0+ बनाया, 5 नवंबर को एंट्री नहीं आया, क्योंकि वन कैंडल का हाई ब्रेक होता तो एंट्री लेते। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो है ये जो 4 नवंबर है, राइट, 4 नवंबर को आपको दिख रहा होगा, ये जो 4 नवंबर है उस दिन अपना वो था, मीन्स पहला ट्रेड बना। इस दिन इसमें ट्रेड नहीं था, मतलब कैश में नहीं था, उसमें था, फ्यूचर में था इस दिन। अच्छा। तो ये आराम से 0+1, आप फ्यूचर चार्ट पे क्लिक करिए, ऐसा होगा कभी, एक बार फ्यूचर पे आइए इसके ऊपर, ऐसा कभी होगा क्या, मीन्स ऐसा हुआ कि कभी फ्यूचर में ट्रेड है और इधर ट्रेड नहीं है, ऐसा हो सकता है। आप एक बार देखिए, इस दिन देखिए 0+2 आया, लो ब्रेक नहीं हुआ, 0+ हाई आया, उसका हाई ब्रेक हुआ, और ये फ्यूचर चार्ट पे देखिए। तो ऐसा कभी हो सकता है कि फ्यूचर में ट्रेड बना और इधर ट्रेड नहीं बना। तो आप जिसमें काम कर रहे हैं उस सेगमेंट के रूल फॉलो करना है। इधर देखिए आप जीरो प्लस हम्म वन देख रहे हैं, 4 नवंबर को, 4 नवंबर, 4 नवंबर। हाँ आपको दिख रहा होगा 0+2 बना, लो ब्रेक नहीं हुआ, बट इसके बाद 0+1 दिख रहा है आपको। इधर। 0+1 का हाई ब्रेक हुआ 11-15 वाले कैंडल में, और इसके बाद पहला टारगेट गया, सेकंड रिमेनिंग 50% अच्छा प्रॉफिट दे गई। ऐसा हो सकता है कभी फ्यूचर में ट्रेड नहीं बना इधर, फ्यूचर में ट्रेड बना इधर नहीं बना, या इधर बना फ्यूचर में नहीं बना। तो आपको जिस सेगमेंट में आप कर रहे हैं उस सेगमेंट के रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो ट्रेड टेकर में जो ओके। ऐसा हो सकता है कि कभी मान लो फ्यूचर में ट्रेड नहीं है और इधर ट्रेड है, इधर मेंशन है उधर मेंशन, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है इस वो फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं है और इधर एंट्री है, या इधर एंट्री नहीं है और फ्यूचर चार्ट में। तो जिस सेगमेंट में कर रहे हैं, जो आप सेगमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसका आपको रूल फॉलो करना है, ठीक है। क्या? क्योंकि चलिए। स्पॉट चार्ट में नहीं है, आप इस स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो रूल फॉलो करना है। कभी आप फ्यूचर में करेंगे तो फिर फ्यूचर चार्ट फॉलो करना रहेगा, ठीक है। ये रूल फॉलो करना, आई होप आपको अभी गुड। क्लैरिटी होगी, फुल क्लैरिटी मिल हाँ, गई होगी। कोई और डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। चलेगा। मैं अभी तो ओके है, क्लियर हो गया है। ऐसा और आगे हाँ रहेगा तो मैं कॉल करता हूँ हाँ, आपको। कोई भी आए तो डाउट आप मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो ओके। अभी मैंने आपको सारे रूल्स बताए, एक बार मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको सेंड कर दूंगा। बाद में कभी भी आपको लगता है इसको रिवाइज करना है तो ये सारे रूल रिवाइज करते हैं। आइए, अभी मैंने आपको ऑप्शन के सारे रूल्स बता दिए,
ठीक है। और बाकी हम्म। जो अपने रूल बुक है उसमें मेंशन है भी, राइट, उसमें भी रिवाइज कर सकते हैं। जो अभी मैंने आपको बताया है ये रिकॉर्डेड वीडियो भी एक बार सेंड कर दूंगा, बाद में आपको कभी भी लगता है कि रूल रिवाइज करना है तो आप कर सकते हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन और मैं आपको बता देता हूँ, एक बार रूल शीट पे जाएंगे आप। हाँ, रूल शीट पे आएंगे एक बार, हाँ, ये रूल शीट पे आइए। हाँ, इसमें आपको दिख रहा होगा लास्ट में, लास्ट वाला जो दिख रहा है उसमें दिख रहा होगा ओनली ट्रेड फर्स्ट टू ट्रेड सिग्नल, जो मैंने आपको बताया था ना कि पहले दो आया, जीरो प्लस बनाया, जीरो प्लस टू आया, तो उन दोनों में से जो पहले आता है वो हम्म, अपन लेते हैं, राइट, जो पहले आएगा उसमें एंट्री लेंगे, तो ओनली ट्रेड हाँ, फर्स्ट टू सिग्नल विच एवर ट्रिगर फर्स्ट, ये। इसके बाद जस्ट इससे ऊपर वाला हम्म। सेकंड लास्ट जो रूल है वो क्या है कि नेक्स्ट, यानी कि जो लास्ट वीक रहता है, या आपको याद है कि थर्सडे लास्ट को वीक ऑफ अपनी एक्सपायरी एक्सपायरी है, रहेगा तो। तो थर्सडे को एक्सपायरी है, तो आपको क्या करना अच्छा। है, आपको जो लास्ट वीक रहेगा उसमें नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में स्विच हो जाना है, ठीक है। तो ना आपको क्या करना है, थर्सडे से आप पहले हम्म। यानी कि आप ट्यूसडे तक करेंगे, वेडनेसडे से आप नेक्स्ट वीक में स्विच हो जाएंगे, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे नेक्स्ट वीक में स्विच हो जाएंगे, लास्ट वीक का वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है। इस प्रकार करना है। तो ये रूल है, बाकी हम्म। स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है चलिए। वो तो मैंने आपको बता दिया, ये रूल्स आपको फॉलो करना है। आई होप अभी आपको क्लैरिटी मिल गई हो, ठीक है। ओके। आप फॉलो कर लीजिए, बाद में कोई डाउट आए तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं कॉल करता हूँ, ओ, चलेगा। ओके जी, ओके, ठीक है, ओके। ओके सर, ओके सर। ओके, बाय। ओके बाय।